गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यदप्राप्तकृपालोका लोकामुक्ता कलिर्ग्रहात्। यस्य तुण्डाच्युतचूतुराजतेयं रसात्मकतमच्युतं कथाकुञ्जसुपूजन्तं शुकं भजे। श्रीधरं वन्दे श्रीधरैकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरैयं कृतिकिता राधा भक्तिहरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समृता तां श्रीभागवतीं गातां वन्दे गिरिरूपिणीम्। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण का पंचम स्कंद का अध्ययन करेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, प्रियव्रत तो बड़े भगवत भक्त और आत्माराम थे, उनकी गृहस्थाश्रम में कैसे रुचि हुई जिसमें फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की स्मृति हो जाती है, वह कर्म बंधन में बंध जाता है। निश्चय ही ऐसे निसंग महापुरुषों का इस प्रकार से गृहस्थाश्रम में अभिनिवेश होना उचित नहीं है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि जिनका चित्त पुण्य कीर्ति श्री हरि के चरणों की शीतल छाया का आश्रय शांत हो जाए, उन महापुरुषों की कुटुंब आदि में आसक्ति कभी नहीं हो सकती। मुझे इस बात का बड़ा संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने घर, स्त्री और पुत्र आदि में आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली और क्यों कर उस भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति हुई। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, तुम्हारा कथन बहुत ठीक है। जिनका चित्त पवित्र कीर्ति श्री हरि के परम मधुर चरण कमल मकरंद के रस में सरोवर हो गया है, वे किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी भगवत भक्त परमहंसों के प्रिय श्री वासुदेव भगवान की कथा श्रवण रूपी परम कल्याण में मार्ग को प्राय छोड़ते नहीं है। राजन, राजकुमार प्रियव्रत बड़े भगवत भक्त थे। श्री नारद जी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज में ही परमात्मा तत्व का बोध हो गया था। वे ब्रह्मसत्र की दीक्षा निरंतर ब्रह्म अभ्यास में जीवन बिताने का नियम लेने वाले ही थे कि उसी समय उनके पिता स्वयंभू मनु ने उन्हें पृथ्वी पालन के लिए शास्त्र में बताए हुए सभी श्रेष्ठ गुणों से पूर्णतया संपन्न देख राज्य शासन के लिए आज्ञा दी। किंतु प्रियव्रत अखंड समाधि योग के द्वारा अपनी सारी इंद्रियों और क्रियाओं को भगवान वासुदेव के चरणों में ही समर्पित कर चुके थे। अतः पिता की आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघन करने योग्य न होने पर भी वह सोचकर कि राज्याधिकार पाकर मेरा आत्मस्वरूप स्त्री पुत्र आदि असत प्रपंच से आच्छादित हो जाएगा, राज्य और कुटुंब की चिंता में फंसकर मैं परमात्मा को भूल जाऊंगा, पर उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। आदिदेव स्वयंभू ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुण में प्रपंच की वृद्धि का विचार रहता है। वे सारे संसार के जीवों का अभिप्राय जानते रहते हैं। जब उन्होंने प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति दिखी, तब वे मूर्तिमान चारों वेद और मरीचि आदि पार्षदों को साथ लिए अपने लोक से उतरे। प्रियव्रत की आत्मविद्या का उपदेश देने के लिए वहां नारद जी भी आए हुए थे। प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश देने के लिए वह नारद जी भी आए हुए थे। ब्रह्मा जी के वहां उपस्थित होने पर उनके वाहन हंस को देखकर महर्षि नारद जान गए कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी स्वयं पधारे हैं। अतः वे स्वामी मनु और प्रियव्रत के सहित तुरंत खड़े होकर सबने उनका हाथ जोड़कर प्रणाम किया। परीक्षित, नारद जी ने उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और सुमधुर वचनों से उनके गुण और अवतार की उत्कृष्टता का वर्णन किया। तब आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत की ओर मंद मुस्कान सहित दया दृष्टि को देखते इस प्रकार से कहा कि पुत्र, मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूं, ध्यान देकर सुनो। तुम्हें अप्रिय श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम ही क्या, हम महादेव जी
स्वयं पिता स्वयंभू मनु और तुम्हारे गुरु ये परम महर्षि नारद भी विवश होकर उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधान को कोई भी देहधारी न तो तप, विद्या, योग बल या बुद्धि बल से, न अर्थ या धर्म की शक्ति से, और न स्वयं या किसी दूसरे की सहायता से टाल सकता है। यहाँ एक विषय आया है कि स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनके विधान को न तस्य कच्चित तपसा विद्या वा न योग वीरेण मनीषया वा। तो इसमें किसी भी प्रकार से उनकी जो परमात्मा की, भगवान की बनाई हुई जो मर्यादा है उसका ये उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे भौतिकवादी होते हैं जो प्रकृति की मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए आतुर रहते हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि इस संसार का पालन पोषण स्वयं परब्रह्म परमात्मा के उन विधान के अधीन होता रहता है। प्रियवर उसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को जब जीव जन्म, मरण, शोक, मोह, भय और सुख दुख आदि का भोग करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं। जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्य का बोझ ढोता है, उसी प्रकार परमात्मा की वेदवाणी रूप सभी रस्सी में सत्वादि गुण, सात्विक आदि कर्मों और उनके ब्राह्मण आदि वाक्यों की मजबूत डोरी के से जकड़े हुए हम सब लोग उन्हीं के इच्छा अनुसार कर्म में लगे रहते हैं और उसके द्वारा उनकी पूजा करते रहते हैं। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस योनि में डाल दिया है उसी को स्वीकार करके वे जैसी व्यवस्था करते हैं उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते रहते हैं। हमें उनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधे को आंख वाले पुरुष का। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता ही है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की निद्रा टूट जाने पर भी स्वप्न में अनुभव किए पदार्थों का स्मरण होता है, इस अवस्था में भी उनको अभिमान नहीं होता और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। यहाँ पर ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि जो आत्म तत्व वहाँ पुरुष होते हैं जिन्होंने परब्रह्म परमात्मा को जान लिया है, ज्ञानी पुरुष होते हैं, तत्वज्ञानी पुरुष होते हैं, वो भी प्रारब्ध समझकर, शरीर का प्रारब्ध मानकर और परमात्मा की इच्छा और सृष्टि के विधान के अनुसार अपने शरीर को धारण किए रहते हैं। कई लोगों को लगता है कि जब आत्मज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया, तो ऐसे महापुरुष शरीर क्यों नहीं त्याग करते हैं। तो ये मर्यादा का पालन करने के लिए ऐसा करते हैं, परंतु इस अवस्था में भी उनको अभिमान नहीं होता, अर्थात वो अज्ञानता के गर्त में नहीं गिरते और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है उन्हें वो स्वीकार नहीं करते। अर्थात सांसारिक व्यक्ति जो विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म ग्रहण करता है उस प्रकार का जन्म उन महापुरुषों का नहीं होता है। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है वह वन वन में विचरण करता रहे तो भी उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रियों रूपी उसके 6 शत्रु उसका कभी पीछा नहीं छोड़ते। तो ये कहते हैं कि यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं कि इंद्रियों को जिन्होंने वशीभूत नहीं किया है ऐसा मनुष्य वन वन में विचरण करे। अर्थात कई लोग जो होते हैं साधु महात्मा बन जाते हैं, गृहस्थ का त्याग कर देते हैं, साधना उपासना नहीं करते हैं, और जिन्होंने अपने मन को वशीभूत नहीं किया हुआ है तो ऐसे बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी उसके जो 6 शत्रु उसका कभी पीछा नहीं छोड़ते। कि वो सबसे तो भाग सकता है परंतु उसके जो शत्रु है, उसके जो विकार है, उसका वहां पर पीछा नहीं छोड़ता। चाहे आप हिमालय में चले जाओ, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, तो विकार तो आपका पीछा वहां पर भी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए कई लोगों के मन में होता है कि हम हिमालय के किसी कंदरा में चले जाए, कि वहां तपस्या कर ले, वहां चले भी जाते हैं, परंतु जो विषय वासना और ये जो विकार है मन के, वहां पर भी पीछा नहीं छोड़ते। वहां पर भी लगता है कि हमें फिर दक्षिणा के पीछे भागते हैं और विषय जो है इंद्रियों के जो विषय है उसका भोग वो त्याग नहीं पाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम गृहस्थ जीवन में रहते हुए अथवा
सहज सुविधा व्यवस्था में अपनी इंद्रियों को वश करने का अभ्यास करने के उपरांत ही एकांत करना चाहिए। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही रमण करता है, उसका गृहस्थ आश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। परंतु जिन पुरुष ने साधना तपस्या के द्वारा, योग अभ्यास के द्वारा, मनोनिग्रह के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है और जो आत्मा में ही रमण करता है, उसका गृहस्थाश्रम का बिगाड़ सकता है। जिसे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो, वह पहले घर में रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयत्न करे। कि सांसारिक जीवन में रहते हुए भी आपको ये अभ्यास करना चाहिए। कई लोग इस प्रकार से भी बात कहते हैं कि तो गृहस्थ जीवन है भाई, हमको भगवान की भक्ति थोड़ी करना, ये प्राणायाम आदि ये सब जो ज्ञान उपदेश है ये तो साधु महात्माओं के लिए, योगियों के लिए है। तो ऐसे जो लोग सोचते हैं वे मूर्ख लोग पछताते हैं, क्योंकि गृहस्थाश्रम में रहकर ही आप मन और इंद्रियों का संयम कर सकते हैं। गृहस्थाश्रम में रहकर ही साधना अभ्यास करना चाहिए और उसमें सहजता होती है, उसमें किसी प्रकार का दोष आदि या ग्लानि आदि का संभावना नहीं रहती। बहुत से लोग सोचते कि नहीं चलो ये सब छोड़ छाड़ के जब बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे। तो बुढ़ापे में क्या भजन करोगे जब आपका मन चंचल रहेगा, जब मन को आपने एकाग्र किया ही नहीं। तो वहां पर भी आप, और फिर गृहस्थाश्रम में जो विषय वासना में ही जीवन भर उसने लगा रहा, तो उस वासनाओं के कारण उनकी इंद्रिय विषयों के प्रति तो और अधिक प्रबल होकर उसको कष्ट पहुंचाएगी। तो इसीलिए गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी, सांसारिक जीवन का आनंद लेते हुए भी आप अपनी तपस्या साधना, अभ्यास साधना ये करते रहें। और जब अच्छे से अभ्यास हो जाए, आत्मानुभूति का अनुभव हो, ऐसा लगे कि अब हमें बिल्कुल संसार के इस कामना और इच्छाओं की अभी आवश्यकता नहीं रह गई है, मन जो है आंतरिक सुख में स्थित हो जाए, तब व्यक्ति को संन्यास आश्रम अथवा वानप्रस्थाश्रम अथवा संन्यास आश्रम में जाना चाहिए। वानप्रस्थाश्रम में भी वो स्त्री को साथ में रहकर भी तपस्या करने का विधान शास्त्र में दिया हुआ है। यदि गृहस्थ जीवन में ज्यादा बाधा लगती है तो किसी एकांत स्थान पर पति पत्नी जाकर वहां पर रहे, तो साधना करे, अभ्यास करे। तो इस प्रकार के सात्विक वातावरण में रहकर और बिल्कुल अल्पाहार करना, एक समय भोजन करना, 3 समय वह स्नान करना, जप करना, यज्ञ करना, हवन करना, ये जो हम सांसारिक जीवन में समय नहीं दे पाते, वो जीवन वानप्रस्थाश्रम जीना चाहिए। और जब ऐसा स्थिति हो जाती है कि आत्मा का अनुभव होने लग जाता है, आत्मा में स्थिति हो जाती है, और जब आत्मानंद की प्राप्ति हो और फिर सांसारिक आनंद की बिल्कुल अभिलाषा न हो, तब संन्यास आश्रम की ओर अग्रसर होना चाहिए। किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है। फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए, तब विद्वान पुरुष इच्छा अनुसार विचरण कर सकता है। तो यद्यपि श्री कमलनाथ भगवान के श्री चरण कमल की कली रूप किले के आश्रित रहकर इन 6 शत्रु को जीत चुके हो, तो भी पहले उन पुराण पुरुष के दिव्य भोगों को भोगो, उसके बाद निसंग होकर अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना। तो यहाँ पर स्वयंभू मनु के जो पुत्र हुए तनपाद, जिनका ध्रुव आदि का वर्णन सुना, दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत। तो यह प्रियव्रत का वर्णन बता रहा है कि वो आत्मयोगी बन चुके थे, जिन्होंने नारद जी के उपदेश से उनको आत्मज्ञान हो गया था, घर आदि उन्होंने त्याग। उत्तानपाद जो है वो राजा बन गए थे, परंतु सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी इस संसार की वृद्धि हो इस भाव से महापुरुषों को जो परम तत्व में स्थित है ऐसे, और उनमें राज्य शासन के गुण उन्होंने उसमें देखे थे। जैसे सनक सनंदन, सनत कुमार आदि जो ऋषिगण हैं, वो 6 वर्ष की आयु के बालक रूप में थे। तो उन्होंने मना कर दिया, तो उस पर ब्रह्मा जी को क्रोध आया, परंतु फिर भी उनको उतना आग्रह नहीं किया। परंतु इनमें गुण देखते हुए इनको आग्रह किया कि भाई आप सांसारिक जीवन को यापन करते हुए अनासक्त भाव से आप जीवन जिए और आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए। सुखदेव जी कहते, जब त्रिलोकी के गुरु ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा, तो परम भागवत प्रियव्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका लिया और जो आज्ञा कहकर ऐसा आदर पूर्वक उनका आदेश सिरोधार्य किया।
तब स्वयं मनु ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की और इसके पश्चात वे मन और वाणी के अविश्वर अपने आश्रय तथा सर्वे व्यवहारातीत परब्रह्म का चिंतन करते अपने लोक में चले गए। उस समय प्रियव्रत और नारद जी सरल भाव से उनको देख रहे थे। अब पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज्य शासन के कार्य में नियुक्त हुए, जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ है। उन आदि पुरुष भगवान के श्री चरण युगल का निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनके रागादि मल सभी नष्ट हो चुके थे और उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध था, तथापि बड़ों का मान रखने के लिए पृथ्वी का शासन करने लगे। तदनंतर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह किया। उनसे उनके 10 पुत्र हुए। वे सब उन्हीं के समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान और पराक्रमी थे। उनसे छोटी ऊर्जस्वती नाम की कन्या भी हुई। पुत्रों के नाम है आग्निद्र, इदमजिह, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपुष्ट, सवन, मेधातिथि, वितिहोत्र और कवि। अब आपको एक ये नोट करना है, पंचम स्कंद का ये जो अध्याय है, क्योंकि प्रियव्रत जी के माध्यम से कुछ चीजें समझनी है। प्रथम अध्याय है पंचम स्कंद का प्रथम अध्याय, इसको नोट कर लीजिए, कभी भविष्य में ये काम आ सकता है। क्योंकि प्रियव्रत जी से ही फिर आगे की सृष्टि और वंश ये चले हैं, तो उसमें जैसे अग्निद्र जो जिनका नाम आया है, उन्हीं में ही आगे वंश परंपरा आपको सुनने को मिलेगी। तो प्रियव्रत जी के 10 पुत्र थे, जिसमें अग्निद्र, इदमजिह्व, यज्ञबाहु, और अपने पुत्रों के नाम देखो इस प्रकार से रखने चाहिए, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, सवन, मेधातिथि। तो ये मेधातिथि ऋषि हुए, ध्यान रखना, मैं इसलिए आपको ऐसा कह रहा। वितिहोत्र, कवि, ये सब नाम अग्नि के भी है, ये अग्नि के भी नाम है, ध्यान रखना। तो इनके जो 10 पुत्र हुए, इनमें से 3 जो है कवि, महावीर और सवन, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए, यानी इन्होंने विवाह नहीं किया। इन्होंने बाल्यावस्था से आत्मविद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्यास आश्रम में स्वीकार किया। तो सृष्टि में ऐसे भी पुरुष हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने विवाह न करके बाल्यावस्था में नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए और बाल्यावस्था से ही आत्मविद्या का अभ्यास करके सीधे संन्यास आश्रम में चले। गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम की उनको आवश्यकता नहीं पड़ी। इसमें मेधातिथि का भी नाम आता है। ये सब ब्राह्मण हुए, बाद में जो उसमें वर्णन आता है कि ये ऋषि हुए ही है। तो अर्थात इसी ये सिद्ध होता है कि जो क्षत्रिय हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, वो गुण कर्म से हुआ करते थे और उनके भी पुत्र ब्राह्मण आदि हो सकते थे, संन्यास आदि ग्रहण कर सकते थे। मेधातिथि जो है एक ऋषि हैं, जिनका आपने नाम सुना होगा। मेधातिथि का नाम आपने कहाँ सुना है कोई बात? तो आपको मैं स्मरण दिलाता हूँ, दुर्गा सप्तशती का जब आप पाठ करते हैं तो उसके जो ऋषि हैं वो मेधातिथि है। तो जो मेधातिथि नाम के जो ऋषि हुए, इसमें सवन भी एक ऋषि हुए हैं, वितिहोत्र भी ऋषि हुए हैं, कवि भी ऋषि हुए हैं। तो ये जो मेधातिथि नाम के ऋषि रहे हैं, इन्होंने ही दुर्गा सप्तशती का वहां पे उपदेश दिया हुआ है। ये
महाराज प्रियव्रत के पुत्र थे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि क्षत्रिय भी जो है ब्राह्मण ऋषि आदि युग में होते थे। इससे ये सिद्ध होता है कि गुण कर्म से ही ये वर्ण व्यवस्था बनी है। कोई व्यक्ति को ब्राह्मण, क्योंकि जन्म से तो वो क्षत्रिय थे, तो फिर ब्राह्मण कैसे हुए, ब्राह्मण कैसे कहलाए वो। तो ये ध्यान रखना है कि गुण कर्म से, इसीलिए गुण कर्मों के आधार पर ये सारी संरचना हुई है, ये समझना पड़ेगा। और इसलिए हमें, क्योंकि ये सारे जो चीजें हैं, जाति और ये सब चीजों ने हमारे सनातन धर्म के जो मूल वास्तविक स्वरूप को इतना अधिक विकृत कर दिया है कि शास्त्रों का जो वास्तविक स्वरूप है, जो सिद्धांत है, उसके विपरीत समाज में चिंतन स्थापित करके धर्म के वास्तविक स्वरूप को छिन्न भिन्न कर दिया है। तो इसीलिए हमें प्राचीनतम इतिहास को जानना समझना बहुत आवश्यक है। इस इतिहास और पुराण को पढ़ना चाहिए, ये बहुत समझना बहुत आवश्यक है। तो ये उदाहरण आपको इतिहास में पढ़ने को मिलेंगे, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिए कि कोई भी क्षत्रिय वर्ग का महापुरुष पिता अगर क्षत्रिय है तो उनका पुत्र भी ब्राह्मण हो सकता है स्वभाव के कारण। इसलिए भगवत गीता में चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग से शब्द आया है, वहां पर जन्म कर्म विभाग से शब्द नहीं आया। और जब भी इन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चार वर्णों की रचना की गई, उसके बाद इनके कर्म जब नियुक्त किए गए तो वहां पर स्वभावजम शब्द है। जैसे ब्रह्म कर्म स्वभावजम, क्षात्र कर्म शौर्य तेजो दित्य राक्ष युद्ध च अपलायनम दानम ईश्वर भावश्य क्षात्र कर्म स्वभावजम। तो इस प्रकार से स्वभावजम शब्द आया है कि जिसका जहां स्वभाव हुआ कि नहीं मुझे युद्ध करना है, मुझे राज्य शासन करना है, तो वो फिर उसी क्षेत्र में कर्म करने लग गया, तो वो क्षत्रिय हुआ। किसी की इच्छा हुई कि मैं ईश्वर की उपासना करूंगा, ब्रह्म की उपासना करूंगा, ब्रह्म की उपासना में जीवन व्यतीत करूंगा, तो वो ब्राह्मण हो गया। किसी की इच्छा हुई कि नहीं मैं गौरक्षण करूंगा, कृषि करूंगा, व्यापार करूंगा, तो वो कर्म के आधार पे वो वैश्य हुआ। और किसी की इच्छा हुई कि नहीं अब इन तीनों में जिसकी योग्यता नहीं है वो क्या करेगा, तो निश्चित रूप से वो इन सबकी सेवा ही करेगा। कोई जैसे जिसकी कला होगी, शिल्प कला होगी, कोई मटका बनाने का कार्य करेगा, जो भी आप उसके अंदर कला होगी, गुण होगी, उन गुणों के आधार पे कर्म करेगा, तो वो सारे जितने भी वो शूद्र वर्ण के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार से चार वर्ण की रचना होती है। अब ऐसा नहीं है कि बस किसी राजा का पुत्र हुआ तो वो पिता क्षत्रिय है तो उसके सारे पुत्र क्षत्रिय ही होंगे, ऐसा आवश्यक नहीं है। किसी का पुत्र यदि शूद्र है, किसी के पिता शूद्र है तो उसका पुत्र भी शूद्र ही होगा, ये आवश्यक नहीं है। जैसे अभी सूत जी कथा सुना रहे, उनके पिता रोमहर्षण जी वो महर्षि कहलाए, और इनका नाम उग्रश्रवा, ये भी महर्षि कहलाए। पुराण और पुराणों के आचार्य हुए, इतिहास और पुराण के आचार्य हुए। अब इतिहास पुराण का ज्ञान व्यास जी से प्राप्त किया, तो बिना यज्ञोपवीत संस्कार के तो उन्होंने प्राप्त किया नहीं होगा। तो हमारे धर्मशास्त्रों में ये प्रमाण बिल्कुल शास्त्रोक्त के साथ प्रमाण उपलब्ध है कि चारों वर्णों की जो रचना होती है वो गुण कर्म के आधार से होती है, जिसका जन्म से कोई संबंध नहीं होता। जन्म के कारण माता पिता के जो कि वातावरण परिस्थितियां होती है, तो किसी की इच्छा हुई कि नहीं वो जैसे अनुकूलता होती है वहां पर, जैसा वातावरण होता है तो बच्चा वैसा ही संस्कार ग्रहण करता है। परंतु किसी आत्मा के संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार प्रबल रह गए, और वर्तमान संस्कार जो माता पिता से या वातावरण से उसको प्राप्त हुए वो यदि गौण हुए, तो फिर वो अन्य वर्णों को धारण कर सकता है, वो कर्म को करेगा। आवश्यक नहीं कि जैसे कि पिता इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, तो पुत्र भी वही बने। वो कह देगा नहीं भाई हम दूसरा कोई कार्य करना चाहते हैं। तो इस आधार पे उसकी उपाधि, उसका कर्म और उसके गुणों के कारण उसका कर्म आदि बदल गया, तो वर्ण श्रेणी बदल जाती है। ये इसमें दिया हुआ है, ये प्रमाण है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि कभी ऐसी कोई परिस्थिति हुई ऐसे विषय, क्योंकि ये मूल शास्त्रों के विषय हैं, जिसको यदि नहीं समझेंगे तो जो ब्राह्मण गुण कर्म से ब्राह्मण है नहीं, वास्तविक ब्राह्मण वही है जिसके गुण और कर्म ब्राह्मण के। अब वो ब्राह्मण अगर नहीं है और उसको आप उसके द्वारा कर्मकांड करेंगे तो फिर वो फलीभूत नहीं होंगे। जैसे
कोई किसी का नाम वैद्य हो गया तो उसके कारण आप उसको वैद्य मान लोगे, चिकित्सक मान लोगे। और यदि उसके पास चिकित्सा का ज्ञान नहीं है, उसके पास गुण और कर्म उसके चिकित्सा के है नहीं, वैद्य के नहीं है, तो फिर वो चिकित्सक है नहीं। और फिर भी आप उससे कहोगे भाई कि नहीं तुम तो भाई तुम्हारे पिता वैद्य थे तो तुम उसी से हम चिकित्सा करेंगे, और गुण उसके पास है नहीं, कर्म है नहीं, ज्ञान है नहीं, विद्या है नहीं, तो वो जैसे अपने उस रोगी की हानि करेगा, ऐसे ही ये लोग भी, यजमान भी अपनी यजमान की हानि करते हैं, कर सकते हैं। इसीलिए कर्मकांड में पतन हो गया। कर्मकांड आज विधि विधान के साथ नहीं होते, शास्त्रोक्त पद्धति से नहीं होते, इसका कारण यही है। तो जो सबसे ज्यादा अयोग्य लगता है उसी को सौंप दे, चलो भाई किसी काम का नहीं तो चलो पूजा पाठ में कर्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो योग्य है वो ब्रह्म कर्म की ओर जाना चाहिए, गुरुकुल में जाए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, तपस्या करे, मंत्र का ज्ञान प्राप्त करे, कर्मकांड का ज्ञान प्राप्त करे, वेदों का ज्ञान प्राप्त करे। और ऐसा व्यक्ति जब समाज में आकर पुरोहित कर्म करता है, तब वो अपने कुल का उद्धार करता है, जगत का कल्याण करता है और यजमान का लक्षण कल्याण करता है। इसलिए गुण कर्म ही आधार है। किसी को केवल जन्म के आधार पे ब्राह्मण मान लेना या किसी को अब्राह्मण मान लेना, मान लीजिए कोई ब्रह्म कर्म कर रहा हो, विद्वान हो, शास्त्रज्ञ हो, कर्मकांड का ज्ञानी हो, तो वो ब्राह्मण ही है। परंतु जन्म उसका ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ, क्षत्रिय कुल में, वैश्य शूद्र कुल में हो गया, उसको ब्राह्मण न मान लेना, तो उस प्रकार से अधर्म हो सकता है। जैसा कि सूत जी के साथ व्यवहार करते समय बलराम जी ने उनकी हत्या करती थी, तो उनको, बलराम जी को ब्रह्म हत्या का, ब्राह्मण की हत्या करने का दोष लगा था, जबकि वो जन्म से शूद्र थे। सूत जो है शूद्र कर्म के अंतर्गत आता है। तो ये चारों वर्णों की रचना गुण और कर्मों के आधार पर हुई है। शंकराचार्य जी ने भी चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशय, इस आधार पे इसकी जो व्याख्या की गई है, तो आप कभी पढ़ना उसको। चौथे अध्याय का ये 23वां श्लोक आता है, तो उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने उसका जो विश्लेषण किया है, उसका जो आधार है वो सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों को माना गया। और उसके आधार पर उनके कर्म नियुक्त होते, गुणों के आधार पर, क्योंकि सात्विक सत्वगुण प्रधान से सात्विक से समधमादिकर्म शम दम तप शौचम शांति आर्जवमेव च, और ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, तो उसका स्वभाव ही होगा जिसकी ब्रह्म कर्म में रुचि होगी। कोई भी व्यक्ति सैनिक बनता है, सेना में जाता है, तो उसका गुण होता है, शौर्य होता है उसके अंदर, तेज, धृति, द्राक्ष, उसके अंदर बुद्धि होती है और दक्षता होती है। युद्ध च अपलायम, युद्ध करने में भयभीत नहीं होता है। और दान करने की उसकी भावना होती, दानम ईश्वर भाव स्वरूपम, परंतु उसमें ईश्वर भाव होता, अहम, मैं कुछ भी कर सकता, वो युद्धवान होता। तो ऐसे जो गुण होते वो ऐसा ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से वो सेना में भर्ती होने का प्रयत्न करेगा, वहां ट्रेनिंग भी करेगा, वह सहन भी करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। गुण कर्म से स्वभाव बनता है। जन्म से भी जो है माता पिता के गुण आ सकते हैं, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार नहीं है। क्योंकि वो आत्मा जो है वो अनेक जन्म ले चुका है, वो विभिन्न, उसके अपने अलग संस्कार है। आत्मा जब आता है तो अपने गुण और कर्म, संस्कार, प्रारब्ध, पुण्य वो स्वयं लेकर आता है। माता पिता केवल शरीर प्रदान करते हैं उसको, परंतु उसका जो मनोमय कोश और वो जो विज्ञानमय कोश और जो उसके संस्कार है पूर्व जन्म के, वो तो उसके अपने निजी होते हैं। उसका स्वभाव वो अपने भाव में स्थित होता है। इसको स्वभाव का अर्थ होता है स्व माने अपने और भाव। अब वातावरण से, माता पिता के संयोग से, ज्ञान से वो उसमें परिवर्तन भले ही हो सकता हो, परंतु यदि संस्कार प्रबल है, पूर्व जन्म जन्मांतरित संस्कार प्रबल है, तो वो फिर वो उसमें नहीं जाएगा, अध्यात्म की ओर नहीं, उसमें अध्यात्म की रुचि है तो अध्यात्म की जाएगा, भले ही माता पिता न रहे आध्यात्मिक। बहुत से घरों में ऐसा होता है, माता पिता आध्यात्मिक है, पूजा पाठ धार्मिक है, पुत्र जो है एकदम आध्यात्मिक नहीं है। कभी कभी होता है पुत्र धार्मिक है तो माता पिता नहीं है। परिवार में भी आजकल ये सब देखने को मिलता है, और अधिकांश देखने को मिल रहा है कि माता पिता धार्मिक है, पिता जो है, पुत्र जो है वो गलत, पुत्रियां हैं वो गलत, उसमें अध्यात्म में उनकी रुचि नहीं, धर्म में रुचि नहीं है, विपरीत बुद्धि की है। कुछ संतान है वो बिल्कुल आध्यात्मिक है तो माता पिता उसमें रुचि नहीं रखते हैं। इस प्रकार से घरों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर राजा होते हुए भी, राजा के पुत्र होते हुए, राजपुत्र होते हुए भी कवि, महावीर और सवर्ण,
ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने राजधर्म का पालन नहीं किया, ये ब्रह्म कर्म की तरफ चले गए और ब्राह्मण कहलाए। इन्होंने बाल्यावस्था में आत्मविद्या का अभ्यास करके अंत में संन्यास आश्रम को स्वीकार कर लिया, अर्थात ये ब्रह्मर्षि बन गए। इन निवृत्ति परायण सन्यासियों महर्षियों ने देखो संन्यास आश्रम में ही रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान और भवबंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव की परम सुंदर चरणारविंद चिंतन किया। संन्यास आश्रम में चिंतन किया, उससे प्राप्त हुए अखंड एवं श्रेष्ठ भक्ति योग से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया और उनका श्री भगवान में आविर्भाव हुआ। तब देहादि उपाधि से निवृत्त हो जाने पर उनकी आत्मा संपूर्ण जीवों के आत्मभूत प्रज्ञात्मा में एक ही भाव से स्थित हो गई। इसमें आग्नेयद्र का वर्णन आएगा। बाकी जो अन्य कई ऐसे मेधातिथि ऋषि हुए हैं, विधिहोत्र भी ऋषि हुए हैं, ये ध्यान रखना है। महाराज प्रियव्रत ने फिर दूसरी पत्नी भी उनकी हुई, जिसका नाम था उत्तम से भार्या से उत्तम, तामस और रैवत, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। तो क्योंकि मनवंतर हुए जिसमें स्वयंभू मनवंतर, चाक्षुष मनवंतर, उत्तम मनवंतर, तामस मनवंतर, रैवत मनवंतर ऐसे हुए, तो ये मनवंतरों के अधिपति हुए। जो मनवंतर के जो अधिपति होते हैं उनको मनु कहते हैं। मनु नाम के कोई व्यक्ति नहीं थे। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हुए, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तो प्रधानमंत्री पद हुआ, लाल बहादुर शास्त्री नरेंद्र मोदी ये नाम हो गया। तो ये कहने का तात्पर्य ये होता है कि मनु जो है, स्वयंभू मनु, व्यवस्वत मनु, ये उत्तम मनु, तो ये उनके नाम हो गए। ये वास्तव में इनके नाम थे, मनु उनकी उपाधि हुई। जो मनवंतर के अधिपति होते हैं उनको मनु कहते हैं, मनु नाम के कोई व्यक्ति नहीं होते हैं। इस प्रकार कवि आदि 3 पुत्रों के निवृत्ति परायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक शासन किया। जिस समय तो ये सारे जो ऋषि, जो उनके पुत्र थे, 3 पुत्र उनके जो निवृत्ति परायण हुए और उन्होंने फिर अनेक वर्षों तक शासन किया। अब ये जो वर्णन आता है थोड़ा सा सोचने के लिए विवश करता है। तो 11 अर्बुद का जो कई लोगों ने प्रश्न किया है कि 11 अर्बुद कितना बहुत ज्यादा होता है। अर्बुद का अर्थ हो गया, जैसे मान लीजिए अरब 100 करोड़, तो 100 करोड़ गुना 11 तो 1100 करोड़ वर्षों तक उन्होंने शासन किया। ये बात सोचने को, क्योंकि ये उस समय सृष्टि के आरंभ की बात है और आज के हिसाब से उस समय उनकी जो आयु, उनका जो शरीर, वो अधिक समय तक रहता था। तो कई लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, गुरुजी ये सब इसमें लिखी हुई बात सत्य कि नहीं, क्योंकि अभी हमें ही समझना चाहिए कि हमारे आज से 40-50 वर्ष पहले जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, दादा परदादा, वो 100, 150, 135, 300 वर्षों के भी महात्मा रहे हैं, 1400 वर्ष के भी साधु महात्मा, 1400 वर्ष, 1400 वर्ष तक की आयु के रहे हैं। तो जो योगी होते हैं, महापुरुष होते हैं, और तो जैसे जैसे हम ये सतयुग से कलयुग की तरफ अग्रसर होते हैं तो शरीर, आयु, बल, बुद्धि ये सब घटने लगती है। उस समय में करोड़ों की संख्या में, करोड़ों वर्षों तक वो शासन, आज के हिसाब से वो करोड़ों वर्ष हो जाते हैं। जिस समय वे अपनी अखंड पुरुषार्थ में वीरशाली भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर टंकार करते थे, उस समय डर के मारे सभी धर्मद्रोही न जाने कहाँ छिप जाते थे। अब जैसे भी उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ कि राम सेतु है, तो राम सेतु का वर्णन आता है कि 100 योजन। अब 100 योजन का मतलब होता है कि 1 योजन में 3 मील होता है, तो 300 मील हो गया।
और 1 मील में लगभग लगभग भी मुझे लगता है 3 किलोमीटर के लगभग हो जाता है, तो लगभग 900 1,000 किलोमीटर के लगभग लगभग होना चाहिए। अब वहाँ वास्तविकता में उतना है नहीं, तो लोग सोचते हैं कि ये शास्त्र में जो लिखी हुई बात गलत है। अब बुद्धि वहाँ काम करती नहीं है, तो कहते कुछ न कुछ तर्क कुतर्क देते हैं। वास्तव में शरीर पृथ्वी का आकुंचन और प्रसरण होता रहता है। तो जैसे जैसे युग घटता है, वातावरण जैसे जैसे उस समय की सात्विकता, जैसे पवित्रता थी, जैसे पृथ्वी की जो क्षमता थी अन्न आदि भरपूर मात्रा में, वो आज रहा नहीं है। तो आकुंचन होने के कारण पृथ्वी की भी जो है आकार घटने लगता है। तो उस प्रकार की जो चीजें यहाँ पर भी छोटी छोटी हो जाती है। इसका एक उदाहरण आपको इसी भागवत महापुराण में मिलेगा। राजा मुचकुंद जो कि सतयुग के राजा थे, फिर बाद में उनको सोते रह गए, वो द्वापर में आ गए सोते सोते। उनको ऐसे जो है वो आशीर्वाद ही दे दिया था कि आपकी अखंड निद्रा होगी, जो खंडित करेगा वो नष्ट होगा। तो काली वन को नष्ट करे। तो उस समय जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वो सब छोटे छोटे वृक्ष हो गए, मनुष्य छोटे छोटे हो गए। तो इसका अर्थ ये है कि द्वापर में बहुत बड़े बड़े पुरुष हुआ करते थे, उनके शरीर की जो है जो आयु अधिक हुआ करती थी, लंबाई अधिक हुआ करती थी, बल अधिक हुआ करता था। अब भीम के अंदर ही 72 हाथी का बल हुआ करता था। 72 हाथी का बल समझ सकते हैं आप, वो क्या कर सकता है। हनुमान जी का जो वर्णन आता है उसमें, महाभारत में हनुमान जी जब कहते हैं कि उस समय राक्षस बहुत बड़े बड़े हुआ करते, उस समय हमारा विराट रूप हुआ करता भीम, तुम्हारे साथ अब तुम्हारे ये युग है, वो हमारा युग था युद्ध का। तो युग के प्रभाव से ये आयु, बल और बाह्य वस्तुओं का आकार घट जाता है। तो उस समय वो विशाल रूप में हुआ करते थे। तो ये समझ, जैसे आज वानर है तो आज वो छोटे रूप में हो गए, हमारा शरीर भी छोटे रूप में हुआ। यहाँ तक में ये तो ये वर्णन हो रहा है सृष्टि के आरंभ में, सतयुग, कई स्वयंभू मनवंतर का ये वर्णन हो रहा है। अभी स्वयंभू मनवंतर 7 मनवंतर बीत गए हैं, उस समय क्या स्थिति होगी। ये सब घटता गया, बहुत वर्ष हो चुके हैं। अभी क्या है, हम लोग अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में बस एक कल्पना कर सकते हैं, मिस्ट्री, सब लोग मिस्ट्री मिस्ट्री में ही लगे हुए। हिस्ट्री का किसी को पता ही नहीं कि हिस्ट्री लिखी कहाँ उनकी। यहाँ मिस्ट्री को हिस्ट्री समझा के पढ़ाया जाता है हम लोगों को। तो हिस्ट्री ये है, इतिहास ये है, इसी को इतिहास और पुराण कहते हैं। इतिहास और पुराण के आचार्य ही महर्षि उग्रसेन ऋषि है। तो उसमें ये वर्णन आता है, क्योंकि जगतिम अर्बुदान्य एकादश, ये शब्द यहाँ पर आया हुआ है। अर्बुदान एकादश, तो 11 अर्बुद माने 11 अर्बुद जो है, अरब को कहते हैं हम लोग, जैसे 100 करोड़, तो 1100 करोड़ का वर्ष तक शासन हुआ। तो हमें ये सब चीजें समझनी चाहिए, क्योंकि जब ये सब पढ़ते समय ना कभी कभी लोगों को जो है बुद्धि अटक जाती है वहीं पे, कहते हैं ये कैसे हो सकता है, इसमें गलत लिखा हुआ है। हमारी बुद्धि गड़बड़ हो गई है। हम लोग ये नहीं सोचते कि नहीं हमारी बुद्धि छोटी हो गई है, हमारा युग छोटा हो गया है, हमारा शरीर छोटा हो गया। तो वो कहते हैं नहीं ये गड़बड़ है, तो ऐसा नहीं है। तो हमें ये समझना चाहिए। जैसे कि वहां पर महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि भीम जो है एक हाथी का अपना पैर ऐसे हाथ में पकड़ के घुमा देता था और आकाश में फेंक देता था। अब आप कल्पना करो कि हाथ कितना बड़ा रहा होगा। राजस्थान में अभी जो खुदाई हुई थी उसमें बताते, एक बार मेरे पास उस अखबार की पेपर कटिंग भी रखी हुई है कि एक नर कंकाल मिला, जिसका जो जो नर कंकाल की जो साइज थी वो 80 फुट की। हमारा शरीर होता है 6 या 7 फीट का, बहुत ज्यादा हुआ तो 8 फीट का हो जाएगा। उससे 10 गुना शरीर का, 80 फीट का तो लंबाई और 10 फीट की खोपड़ी। कुछ लोगों ने फिर उसे कहा कि घटोत्कच का शरीर है, ये नरकंकाल है। अब घटोत्कच की नहीं, घटोत्कच तो उससे बड़ा था। वहां उस समय जितने भी महाभारत काल में हुआ करते थे उनका शरीर जो है उतना विशाल हुआ करता था। घटोत्कच ही नहीं, घटोत्कच तो वो तो जैसा भी रहा होगा राक्षसी होने के नाते, वो छोटा बड़ा कितना भी विशाल शरीर बना सकता था, लेकिन उससे भी विशाल, वो तो विशाल शरीर बना सकता था वो माया के कारण। जैसे हनुमान जी अपना विराट रूप धारण करते हैं और जब वो वेग से उड़ते हैं तो कहते हैं कि जितने भी वहां के पत्थर पहाड़ है सब उनके वेग के मारे, हवा के मारे उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आता है। तो उस समय पृथ्वी भी वैसी रही होगी, उसमें सब कुछ परिस्थितियां सब बदल गई ना। आज से 15-20 पहले की वातावरण और आज के वातावरण में कितना परिवर्तन आ गया। तो 15-20 साल में इतना परिवर्तन आया, तो आज सोच लो कितना लाखों करोड़ों
अब उसका गणित अगर मैं आपको कभी बता दूंगा, उसमें लगाइए कितने हो गए, 7 मनवंतर जो है, 7 जो है उसमें मनवंतर बीत गए हैं। अद्य ब्रह्मणों ने द्वितीय पराधे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति में 28वीं चतुर्युगी कलियुग है, कली प्रथम चरणे। गणित लगाएंगे तो ये बहुत अधिक जो है लंबा गणित हो जाएगा। तो वो गणित हमारे पास उपलब्ध है। आज कथा सुनाते हुए कितना दिन हो गया, भाई 6वां दिन है, तो कैसे पता चला? गणित से पता चला ना, दिन और रात के हिसाब से। तो दिन और रात के हिसाब से गणित है। तो ये जो व्यवस्था है हमारे सनातन धर्म संस्कृति और हमारे पुरातन गणित शास्त्रों में हुआ करती थी। लेकिन अंग्रेजों ने आने के बाद ये मैकाले की शिक्षा पद्धति दिमाग में ऐसे ठूस दी गई कि अगर अमेरिका वाला डार्विन अगर ये कह देगा कि नहीं भाई वो ऐसा रहा होगा, बंदर फिर से उठ रहे होंगे, ऐसा हुआ होगा, तो जो मिस्ट्री ऐसा हुआ होगा, ये तो कल्पना हुई ना। और ऐसा ही था, इतिहास, ऐसा ही हुआ, इसको इतिहास कहते हैं। ऐसा हुआ होगा, ये तो कल्पना हो गई, अनुमान लगा दिया, कल्पना हो गई वो तो कल्पना मिस्ट्री हो गई ना। तो आज डार्विन के सिद्धांत, उसके आधार पर सारा इतिहास पढ़ा जाता है। तो वो क्या है? वो कल्पना है, मिस्ट्री है। वो हिस्ट्री क्या ये है? अब तुम कहते ये इतने हजार वर्ष हो गए, तो बोले तुम्हारे खोपड़ी से परे, भाई ये तो है ही ना, सत्य इतिहास है, तो मान लो, स्वीकार कर लो। तो नहीं तो फिर अपना वो खोजते रहते। उसके लिए आप ये सब चीजों से, भौतिक वस्तु से आप उनका पता नहीं लगा सकते। अब ज्यादा दूर जाने की क्या हो सकता है? अपने शरीर में स्थित आत्मा और वो प्राण है, उसको आज तक कभी कोई यंत्र नहीं पकड़ पाया। प्राण है, शरीर में होता है, सबको पता है। आज तक कोई छोड़ो दुनियादारी, वो तो बहुत लंबा इतिहास है। तो आज का भले भौतिक विज्ञानवादी कुछ भी पहुंच रहा हो किसी भी ग्रह मंडल में, अनंत ब्रह्मांड में गया, तो कितना दूर तक पहुंचा है वो? कितनी गैलेक्सी, कितनी ब्रह्मांड है, कितने ग्रह सूर्य मंडल है, उसमें से कितने मंडल तक उसकी गति हो गई है? अभी तो अल्प ज्ञान ही है। अपने शरीर में स्थित आत्मा का उसको ज्ञान नहीं है। अन्न खाने के बाद ब्लड कैसे बनता है, वो आज तक पता चला किसी को? कौन से फैक्ट्री में, कोई कौन से किसी लेबोरेटरी में वो टेस्ट 2 बार पता किया है? H2O भले लोगों को पता हो, लेकिन कोई पानी थोड़ी बना सका। तो ये जो ईश्वर का, जो प्रकृति का जो विज्ञान है, ये इसको जानने का सामर्थ्य केवल ऋषि मुनियों में ही है। और योग और साधना के मार्ग से ही, मंत्र विज्ञान के माध्यम से ही, आत्मस्वरूप को जानकर ही उसको जाना जा सकता है। अनंत ईश्वर को जाने बिना ये अनंत ज्ञान संभव नहीं है। आप जड़ भौतिक शरीर में कितना भी जा जाओगे तो हाड़, हड्डी, मांस, ये सब जड़ पंच तत्वों को ही जान सकोगे। पंचभूतों तक नहीं रहोगे, अन्नमय कोष में ही रहोगे। प्राणमय कोष, मनोमय कोष तक तो इनकी गति है ही नहीं, हो ही नहीं सकती है। वहां तक जाने का जो विज्ञान है वो तो ऋषि मुनियों का विज्ञान है। पतंजलि योग, सुदर्शन भक्ति योग, ज्ञान योग, अध्यात्म मार्ग है। तो उस मार्ग से यदि कोई साधना करेगा तो जानेगा। पर कोई सोचेगा कि नहीं मैं अपने लेबोरेटरी में ही सारा चीज जान लूंगा मैं, तो ये लोग मूर्ख तो नहीं है। मूर्खों की जो आगे की श्रेणी होती है, जिसको मूढ़ कहते हैं, उस श्रेणी के हैं। भौतिक रूप से आपने किसी चीज को जान भी लिया, आप समझ भी लिया हो, तो उसके भौतिक, जैसे आकाश तत्व, आज हमारे पास विज्ञान कहते हैं कि हम लोग यहाँ बैठे बैठे टेलीफोन से बात करते हैं, तो आपने आकाश तत्व तक, आकाश तत्व का जो गुण है, शब्द, उसको पकड़ लिया है, यहाँ तक तो पहुंच गए। तो पंच महाभूतों में ही तो हो आप लोग, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, यही से इससे ज्यादा कहाँ होगा? अब उससे आगे जाइए, सूक्ष्म तन्मात्रा, प्राण आदि तक पहुंचिए तो पता चले प्राणों का। वही तो बिल गेट्स वगैरह बहुत दुनिया भर के लोग लगे हुए हैं कि हमें हमारी आयु अधिक बढ़ जाए। तो इनको तो अपने लेबोरेटरी में कोई करोड़ों अरबों खरबों खर्च करके प्राण का निर्माण कर लेना चाहिए, ताकि जो शरीर छूट जाए तो उसमें प्राण इंस्टॉल कर दो। जैसे कोई सॉफ्टवेयर होता है, किसी लैपटॉप में डाल दो, किसी हार्डवेयर में डाल दो, तो वो उसमें वर्क करता है। ऐसे ही प्राण बनाओ और शरीर में डाल दो, वर्क करने लग जाएगा। बनाओ प्राण। ब्लड नहीं बना सके, शरीर रक्त नहीं बना सकते, वो रक्त भी चाहिए तो दूसरे शरीर से ही लेना पड़ता है, शरीर से ही लेना पड़ता है। तो आज जो भौतिक विज्ञान हुआ है, इसका जो अहम है, केवल मूर्खतापूर्ण अहम, अहंकार, दुराग्रह है। इसकी कोई, ये सब अहंकार है। इस विज्ञान के आगे, ऋषि मुनियों के ज्ञान और विज्ञान के आगे, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश और आनंदमय कोश तक इनकी गति थी। तुम तो अभी तो अन्नमय कोश में चक्कर मार रहे हो।
ऋषि मुनि प्राण को भी जान गए, मन को भी जान गए, बुद्धि को भी जान गए, बुद्धि कैसे कैसे कहाँ से होती है, इसके कितने गुण होते हैं, कितने तन्मात्रा होती है। अणु परमाणु का ज्ञान तो वहां ऋषि मुनि महर्षि कर्णादि पहले से ही जान गए। तो ये जो ज्ञान है ये महान ज्ञान है। ज्ञानम तेहम स विज्ञानम। और ये ब्राह्मण कर्म ऋषि कर्म हुआ करते थे। ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, भगवत गीता में आज से 5000 वर्ष पहले जो भगवत गीता में ज्ञान विज्ञान शब्द तो वही आया हुआ है। ज्ञान विज्ञान आस्तिकम, ज्ञान में और विज्ञान में जिसकी आस्तिकता है, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, वो है ब्रह्म कर्म। तो विज्ञान में सारे विज्ञान है, खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, गणित, जिसमें उस समय को वैदिक गणित कहते हैं, इतिहास आदि, ये सब कुछ है जो भी विज्ञान है। खगोल, धातु विज्ञान, मंत्र विज्ञान, शब्द विज्ञान, वायु विज्ञान, सूर्य विज्ञान, चंद्र विज्ञान, विज्ञानों की कोई कमी है। परंतु अंग्रेजों ने ये सब अपना भौतिकता का कचरा इतना दिमाग में डाल दिया है, इतना चीज होता है। कोई असत्य अगर 10 बार कह दो तो वो भी सत्य लगने लगता है। यहाँ तो 200-300 वर्षों से ठूसा जा रहा है तो वही सत्य लगेगा। आज भागवत महापुराण सत्य नहीं लगता है। इसका पीछे कारण ये है कि ये सब चीजें जब समाज में आती है तो ये चीज असत्य लगती है, लेकिन सत्य ये है, असत्य वो है, वो मिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है, ये सत्य है। अब वो तुम्हारी बुद्धि से इतने अधिक परे हैं, जैसे प्राण परे हो गया, तुम्हारे भौतिकता के परे हो गया, तो प्राण से इनकी गति नहीं है, तो वो समझ नहीं सकते। अन्नमय को, प्राणमय को क्या समझेंगे। अब उसको समझने के लिए भौतिक शरीर से, भौतिक शरीर से परे जो सूक्ष्म शरीर है वहां जाना पड़ेगा। अभी वो प्रयत्न कर रहे हैं पैरासोइकल्ला जी के द्वारा। मनुष्य है, अगर वो चाहे तो वहां तक पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं कि भौतिक, लेकिन भौतिक संसाधनों के माध्यम से नहीं। सूक्ष्म जगत में प्रवेश करना है तो आपको सूक्ष्म शरीर की शुद्धिकरण करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। सूक्ष्म विज्ञान जो मंत्र विज्ञान है ये आपको समझना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा। प्रक्रिया वही है जो हमारे ऋषि मुनियों ने, इसीलिए ऋषि का अर्थ ही वैज्ञानिक होता है। और ज्ञान और विज्ञान का अध्ययन करते थे। और आज लोग कहते हैं साइंस, अरे आज तो साइंस का दुनिया है, साइंस का दुनिया है। तो साइंस उस समय नहीं था, अभी 200-300 साल से साइंस आ गया तुम्हारा। जब से ये जेम्स वाट और एडिसन आ गए तभी से साइंस आ गया। इसके पहले साइंस नहीं था क्या? तब से, उसके पहले विज्ञान का जीवन नहीं था, तब विज्ञान नहीं था, तब विमान नहीं हुआ करते थे। उसमें कल हमने देखा कि वो सारे विमान देवता अपने विमान से आ रहे जा रहे, तो भगवती सती उनको देख रही है वो यज्ञ में जाते समय। तो सारे ऋषि मुनि विमान से घूमते थे, तो बिना विज्ञान के विमान कैसे बनेगा? तो हमारी बुद्धि, हमारी सोच, हमारी धारणा, हमारा विश्वास, हमारी आस्था अपने धर्म ग्रंथों से हटकर ये ऐसी चीज हो गई है। और आने वाली पीढ़ी को अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है। ए फॉर एप्पल, तो उसको यही ना पता होगा ए फॉर क्या है, तो बोलेगा एप्पल ही बोलेगा। ठंडा मतलब कोका कोला। तो वो जो चीज दिमाग में जो बार बार घुमा कर डाली जाती है, तो वही चीज समझ में आता है। ठंडा मतलब कोका कोला है तो बोलेंगे ना, ठंडा मतलब नींबू पानी को ही बोलेगा। दिमाग में वही बैठाया गया है। तो ये जो समाज में अज्ञानता को जबरदस्ती ठूसने का प्रयत्न किया गया है, उसका प्रभाव ये है, उसका परिणाम ये है कि आज हमको वो अपने कार्य में सफल हो गए और हमें अपने ही धर्म, संस्कृति, रास्ता और शास्त्रों पर विश्वास नहीं रहा। हम लोग अपने ही धर्म शास्त्रों पर संदेह करते हैं। तो यहाँ पर अरब्योदान एकादश शब्द आया है, तो 21 वर्ष तक यहाँ पर शासन किया है। प्राण प्रिया बर्हिष्मति के दिन दिन बढ़ने वाले आमद प्रमोद और अभ्युत्थान आदि क्रियाओं के कारण तथा उसके स्त्री हाव भाव कारण, आमोद प्रमोद के कारण तथा स्त्री जन उचित हाव भाव, लज्जा से संकुचित मंदे हास्य युक्त चितवन और मन को भाने वाले विनोद आदि से महामना प्रियव्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्मविस्मृत होकर भोगों को भोगने लगे, किंतु वास्तव में वे उनमें आसक्त नहीं थे। तो यहाँ पर एक बात समझ में यहाँ पर ये विषय आया है कि उन्होंने विवाह किया, योगी महापुरुष थे, विवाह किया, तो सांसारिक व्यवहार के अनुसार आमोद प्रमोद जो विषय विलास आती है, अभ्युत्थान आदि क्रीड़ाओं के कारण
तथा उनकी उसके स्त्री जन उचित हाव भाव और लज्जा से संकुचित मंदहास चितवन और मन को बहाने वाले विनोद आदि से महामना प्रियव्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्मविस्मृत होकर सब भोगों को भोगने लगे ना। उन्होंने सांसारिक मनुष्यों की भांति विषयों का भोग ग्रहण किया, किंतु यह शास्त्र में कहता है जो क्योंकि हम लोगों ने वो तो एक पकड़ लेते दूसरा छोड़ देते हैं ज्ञान का विषय। कहते वो भी देखो आत्मज्ञानी थे, वो सांसारिक विषय विलास भोगने लग गए थे, सब कुछ भूल कर विस्मृत होकर भोगने लग गए। इतना तक तो पढ़ लिया, जैसे कि अहिंसा परमो धर्म, इतना पढ़ लिया, आगे भूल गए। किंतु वास्तव में वे उनमें आसक्त नहीं थे, फिर भी वो उनमें आसक्त नहीं थे। ये महापुरुष होते हैं कि सांसारिकता में सांसारिक मनुष्य की भांति भगवत गीता में जैसा कहा गया उनको आज्ञा दी गई है कि कुर्यात विद्वान सता सक्त चिरकेशु लोक संग्रहम। लोक संग्रह के लिए महापुरुष सामान्य मनुष्यों के बीच में आकर सामान्य मनुष्य की तरह खाते हैं, पीते हैं, हास्य मनोविनोद आदि करते हैं, व्यवहारिक करते हैं। तो मूढ़ सांसारिक लोगों को लगता है कि ये तो हमारे जैसे ही है, इनमें और हमारे में अंतर क्या है? अंतर ये होता है कि तुम जिन सांसारिक चीजों में आसक्त होते हो उसमें वो सांसारिक उस वातावरण में रहकर भी ब्रह्म कमल के समान वो कीचड़ और पानी में रहकर भी उससे अलिप्त रहते हैं। जिन विषय वासनाओं के कारण जो है पुनर्जन्म को जीव सांसारिक मनुष्य पुनर्जन्म को प्राप्त होता है, ये महापुरुष उस भगवान के चरण का, उस भगवती के शक्ति के आश्रय लेने होने के कारण उनकी जो आत्मशक्ति सदैव भीतर ही भीतर आत्म तत्वों में लीन रहती है। बाह्य व्यवहार में वो भले सामान्य मनुष्य की भांति दिखाई देते हो, फिर भी उस शक्ति के प्रभाव के कारण, उस परम तत्व के अनुभव के कारण वो संसार में आसक्त नहीं होते, जबकि उनके बाह्य व्यवहार सांसारिक मनुष्य के भांति ही दिखाई देते हैं, क्योंकि वो भी वो शरीर धारण किया है तो व्यवहार धारण किया है, व्यवहार के अनुसार ही व्यवहार करेगा। अब राजा है, राजा का अनुशासन है, तो भाई स्त्री है, जब संतान होगी तो संतान की उत्पत्ति के लिए जैसे व्यवहार सांसारिक व्यवहार की आवश्यकता होगी वैसे ही वो आचरण करेंगे। राज्य शासन करना है तो राज्य शासन के लिए कठोर दंड देना, किसी की हत्या जो वध करना होगा तो वो भी कर देंगे, परंतु इससे ये जो है वो अपने आत्म तत्व से विमुख नहीं होते, आसक्त नहीं होते। ये एक बड़ा रहस्य है, किंतु वास्तव में उसमें आसक्त नहीं थे। जैसे भगवान कृष्ण का जीवन आता है, कई लोग कहते हैं भगवान कृष्ण, कई मूर्ख जो है मूढ़मती भगवान कृष्ण को अमर्यादित धर्य मर्यादा का उल्लंघन बताने वाले बताते हैं। और कई ऐसे मूढ़ जो है कथाकार भी जो है, जिनको समाज भले ही बहुत बड़े कथाकार मानता हो, लेकिन जो भगवान के उस मूल स्वरूप को न जानता हो, ऐसे कथाकार वाले फल लाभ ही क्या? ये स्वयं पथभ्रष्ट हो चुके होते भीतर से। बाहर भले ही वो संगीत आदि मधुर वाणी के द्वारा, संगीत आदि के द्वारा अच्छी कथा सुनाते हो, अंदर से ये लोग परम तत्व से विमुख होते हैं। तो जिन्होंने परम तत्व को जाना नहीं, वो परम तत्व श्री कृष्ण के जो तत्वों के स्वामी हैं, उनके उन व्यवहार को कैसे समझेगा? जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, भगवान स्वयं कह रहे हैं, तो इस बात पे क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो? नहीं, वो तो शराब पी रहे हैं, उनके कहते कि बलराम आदि जी शराब पीते थे। तो ऐसे भी मूढ़ लोग हैं संसार में, तो उनके प्रति निंदा की भावना रखते हैं। भगवान कृष्ण इतनी सारी पत्नियां थी उनकी, इतना उन्होंने विवाह कर लिए, पर तुमको ये चीज समझ भी नहीं आता भगवत गीता में कि भगवान का वचन नहीं सुनाई देता है कि उन्होंने कहा कि दिव्य है ये, और योयम व्यति तत्वता, जो इसको तत्व से जानता है वही समझ सकता है। तो जो आत्म तत्व में स्थित हैं ऐसे महापुरुष, भगवत गीता भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशय तस्य कर्तारपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम्, कि मैं इन सबका रचना तो किया हूं, मैं सब करता तो हूं, फिर भी तू मुझे अकर्ता जान। अरे कर्म किए हो फिर अकर्ता कैसे हुए? अकर्ता इसलिए है वो क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा किए हुए कर्मों को आत्मा स्वरूप में आ चुके। आत्मा तो कर्म करता नहीं, प्रकृति क्रियमाणानी, तो कर्मों को अहंकार से विमूढ़ होकर अपने किए हुए कर्म नहीं मानते हैं। और सामान्य जीव अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, मैं करता हूं ऐसा मन्यते यानी मानते हैं। प्रकृति की
भगवान अहंकार से विमूढ़ नहीं है, इसीलिए वो कर्ता होकर भी अकर्ता है, और हम अहंकार से विमूढ़ है, इसीलिए अकर्ता आत्मा होकर भी हम कर्ता भोक्ता जीव बने हुए हैं। अकर्ता हम लोग वास्तव में कौन है? इन सभी कर्मों के साक्षीभूत चैतन्य स्वरूप आत्मा है, अकर्ता है। फिर भी अहंकार विमूढ़ आत्मा, प्रकृति वे कर्मों को हम विवेक बुद्धि से, प्रकृति पुरुष की विवेक बुद्धि से हम उसका चिंतन मंथन नहीं करते हैं और उनके किए हुए कर्मों को कर्ता मानते, इसलिए भोक्ता बनकर, जीव बनकर भुगतते रहते हैं। और परम तत्व जो महापुरुष होते हैं, जो ईश्वर कोटि के जो देवता है, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान राम कृष्ण, कर्ता होकर भी भगवान राम पत्नी के लिए हाय हाय करके रो रहे हैं। तो जो अज्ञान, उनका वो व्यवहार देखकर, उनकी वो माया, उनकी लीला, उनकी दिव्यता देख, इसीलिए भगवान के इन अवतारों को लीला अवतार कहते हैं। तो सती माता को भी लगता है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि अगर ये विष्णु है साक्षात, तो ये कैसे, इनको पता नहीं कि इनकी पत्नी का परीक्षा लेने का प्रयत्न किया। तो जब ऐसे ही जो अज्ञानतावश लोग जो है शंका संदेह करते, इसलिए सदैव ध्यान रखना कि शास्त्र सत्य हैं, शास्त्र सच्चे हैं, हम ही समझने में कच्चे हैं। शास्त्र की बातें सत्य हैं, अभी हमारी बुद्धि उतनी, हमारी मेधा उतनी बलिष्ठ नहीं है, इतनी व्यापक नहीं है कि हम इस व्यापक सूक्ष्म तत्व को ग्रहण कर सके, धारण कर सके। तो जो लोग अध्ययन करते, मनन करते, चिंतन करते हैं, ऋषित्व का जीवन जीते हैं, वही इस सूक्ष्मता को समझ सकते हैं। इसलिए जो महापुरुषों ने और शास्त्रों ने जो बात कही है, उनके वचनों पर हमें विश्वास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञान, आप श्रद्धा रखोगे तभी तुमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। नहीं महाराज हम तो संशय करेंगे, शंका करेंगे, संदेह करेंगे, तो संशय आत्मा विनाश सत्य, फिर तुम विनाश को प्राप्त हो जाओगे, भगवत गीता का वचन है। तो श्रद्धा करोगे तो तुम ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे। तो तुम्हें तय करना है ज्ञान को प्राप्त होना है कि विनाश को प्राप्त, दुर्गति को प्राप्त होना है। तो जो श्रद्धालु भगवान के वचनों पर, शास्त्रों पर, जो मूलभूत शास्त्र उस पर विश्वास करते हैं, संत महापुरुषों के वचनों पर विश्वास करते हैं, वो ज्ञान को प्राप्त होते हैं, वो सदगति को प्राप्त होते हैं। और जो मूढ़ और मूर्ख लोग शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, संत महापुरुषों के वचनों के अर्थों को, भावार्थ को समझते नहीं है, उनको जो उनको अशास्त्रीय लगता है, उनके वचन कटु लगते हैं, हाँ उनकी वाणी कर्कश लगती है क्योंकि सत्य कहते हैं, शास्त्र की बात कहते हैं। तो ऐसे मूढ़ और मूर्ख लोग दुर्गति को प्राप्त होते हैं, संशय करते हैं। तो हमें संशय नहीं करना चाहिए। तो ऐसे महापुरुषों के जीवन को, चरित्र को समझना बड़ा थोड़ा कठिन है, इसलिए योग तत्व से समझना पड़ेगा। तो जिन्हें अपना उद्धार चाहिए, कल्याण चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, उन्हें पहले विश्वास करना, श्रद्धा करना चाहिए। एक बार इन्होंने जब देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकापर्यंत पृथ्वी के जितने भाग वाले, उससे आधे भाग को प्रकाश रहता है, आधे में अंधकार रहता है, तो उन्होंने पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा। सूर्य के समान ही वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की भांति उनके पीछे पीछे उन्होंने पृथ्वी के साथ परिक्रमा कर डाली। भगवान की उपासना से इतना अलौकिक प्रभाव उनका बढ़ गया था। उस समय उनके रथ के पहिए से जो लिके बनी वही सब समुद्र हुए, उसमें समुद्र, और उससे पृथ्वी में 7 द्वीप बने, जिनके नाम हुए 7 द्वीप है, सप्तद्वीप, जम्बू, प्लाक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। अभी हम लोग कौन से द्वीप पे रहते हैं? जम्बू द्वीप पे रहते हैं। ऐसे द्वीप अलग अलग, पृथ्वी के कारण अलग अलग द्वीप बने हैं। इसमें पहले की अपेक्षा आगे के द्वीप का परिणाम दोना है। ये समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं। तो इसमें वर्णन आता है। अब ये और उसमें जो 3 पुत्र उनके थे वो तो बन गए थे नैष्ठिक ब्रह्मचारी,
इसमें से इन्होंने अपने 7 पुत्रों को एक एक का राजा बना दिया और उन्होंने अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य जी से किया। उससे शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ, जिन्होंने, हे राजन, जिन्होंने भगवत चरणारविंदों का रज के प्रभाव से शरीर के भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, इन 6 गुणों को, शरीर के 6 गुण होते हैं, ध्यान रखना, नोट करना कभी भी। भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा और मृत्यु, इस शरीर के धर्म है, शरीर के गुण है। भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, जरा माने बुढ़ापा, और मृत्यु, गुणों को तथा मन के सहित 6 इंद्रियों को जीत लिया। तो 5 ज्ञानेंद्रिया होती है और मन को मिला दोगे तो 6 इंद्रिया हो गई, 6 इंद्रियों को जीत लिया। उन भगवत भक्तों का ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं हुई, क्योंकि वर्ण बहिष्कृत चांडाल आदि नीच योनि का पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक बार उच्चारण करने से तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अतुल्य बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत एक बार अपने को देवर्षि नारद के चरण में जाकर पुनः देववश प्राप्त हुए प्रपंच में फंसे जाने से अशांत साधिक मणिमल विरक्त होकर उसे कहने लगे। मतलब नारद जी के संपर्क में आए, उन्होंने फिर चर्चा की है। परम आराध्य श्री हरि की कृपा से उनकी विवेक वृत्ति जागृत हो गई। उन्होंने वह सारी पृथ्वी यथा योग्य अपने अनुगत पुत्रों को बांट दी, जिसके साथ उन्होंने तरह के बोध भोगे थे। वो अपने राज रानी को साम्राज्य लक्ष्मी सहित मृतदेह के समान छोड़ दिया और हृदय में वैराग्य धारण कर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उनके प्रभाव से श्री नारद जी की बात में अनुसरण करने लगा। तो ये ऐसे राजा प्रियव्रत थे, उनके बारे में कहा जाता है, एक श्लोक है, प्रियव्रत कृतम कर्मम कौन कुर्याद दिनेश्वरम। कहते हैं कि राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए हैं उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा कौन कर सकता है। तो ये कहते प्रियव्रत कृतम कर्म कौन कुर्याद दिनेश्वरम। तो ये है, इस प्रकार से ये राजा प्रियव्रत का वर्णन आता है। फिर उन्हीं के फिर बड़े पुत्र जो अग्निद्र हुए, जम्बूद्वीप की प्रजा का पालन करने लगे। तो 7 अलग अलग द्वीपों के 7 तो पुत्र उनके हो गए, तो 7 द्वीपों के स्वामी हो गए। जम्बूद्वीप के स्वामी जो है अग्निद्र हो गए, और हम लोग जम्बूद्वीप में रहते हैं इसलिए उसी का वर्णन यहाँ आता है। जम्बूद्वीप की प्रजा का पालन करने लग गए। इस प्रकार वे पितृलोक की कामना से सत्पुत्र की प्राप्ति के लिए पूजा के समय ब्रह्मा जी की आराधना उन्होंने की है। तो एक अप्सरा का वर्णन आता है, जब ये अग्निद्र जी तपस्या कर रहे थे उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए, तो उस समय एक अप्सरा वहां पे आती हैं जिनके साथ उनका, जिसका नाम पूर्वचित्ती है। तो उसमें पूर्वचित्ती का वर्णन आता है और उनके साथ वो उन्होंने कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग के भोग भोगती रही उसमें। तो उन्हीं से ही अग्निद्र ने उनके गर्भ से नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राश और केतुमल नाम के 9 पुत्र हुए, जिसमें कुरु से कुरुवंश है, किम पुरुष है, हरिवर्ष। ये तो जम्बूद्वीप भारत दिन के। इस प्रकार 9 वर्ष में प्रतिवर्ष एक क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न कर पूर्वचित्ती उन्हें राजभवन में छोड़कर फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित। तो जो पूर्वचित्ती हैं, जो अप्सरा थी, ऐसे 9 वर्ष में प्रतिवर्ष के क्रम से 9 प्रतिवर्ष उत्पन्न करके वो राजभवन को छोड़कर अपने ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गई।
अग्निद्र के, चूंकि ये सब अप्सरा के पुत्र हुए। अग्निद्र के पुत्र माता कंदों के स्वभाव से सुडोल और सबल शरीर वाले थे। अग्निद्र ने जम्बूद्वीप के फिर 9 भाग किए, 9 पुत्र थे तो उसके 9 खंड बना दिए, और फिर सभी 9 पुत्रों को उन्होंने बांट दिया, 9 खंड हो गए। तो जम्बूद्वीपे और भरत खंडी, तो एक खंड इनका मुझे लगता है कि भरत का भी दिया इसमें। तो इस प्रकार से नाभि को उन्होंने ये खंड दिया हो गया, अजनाभ खंड। और फिर पिता, ये जो अग्निद्र हुए, इनके बाद उनके जो पुत्र हुए थे उनका भी नाम अगर आप नोट कर लीजिए। प्रियव्रत के जो पुत्र, उनका तो था ही, उसमें जो जिससे 7 पुत्र हुए, तो जम्बूद्वीप बने, द्वीप बने, स्वाद्वीप बने, और ये 7 खंड, 9 खंड हुए, 9 पुत्र हुए। तो इनके जो नाम है वो लिख लीजिए। अग्निद्र की पत्नी का नाम था पूर्वचित्ती अप्सरा, उनके गर्भ से नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्य, हिरण्मय, कुरु, भद्राश्व और केतुमान, ये 9 पुत्र। इसको आप नोट कर सकते हैं, ये बाद में भी आप देख लेना। इन लोगों ने, इन्होंने मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देवीवती नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। ये मेरु की जो 9 कन्या हुई, तो इन 9 भाइयों ने इनके साथ विवाह किया। अग्निद्र के पुत्र नाभि की कोई संतान नहीं थी, तो नाभि जो हुए, अब नाभि का चरित्र इसमें आता है अग्निद्र के बाद, इसलिए उन्होंने मेरु देवी, नाभि का विवाह मेरु से हुआ है, मेरु देवी, मेरु की पुत्री मेरु देवी के साथ। अपनी भार्या मेरु देव से पुत्र की कामना से भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। और फिर भगवान की इन्होंने आराधना की है। नाभि जो देवी रही है, उसमें नाभि जो रहे हैं, उन्होंने मेरु देवी के साथ में जो तपस्या की है, तो भगवान वहां प्रकट हुए। उन्होंने स्वयं ही कहा, पर भगवान ने ही वो कहा कि मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से अग्निद्र नंदन नाभि के अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई दिखाई नहीं देता वहां पर। तो विष्णु दत्त, तो वो सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, उस यज्ञ में महर्षियों के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर श्री भगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके रनिवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और ऊर्ध्वरेता मुनि का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रकट हुए। भगवान का जो विग्रह है सत्वमय तो है, एक विशुद्ध सत्वमय विग्रह होते हैं, वो दिगंबर सन्यासी और ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म, जिसको हम लोग आजकल जैन धर्म कहते हैं, उसको प्रकट करने के लिए भगवान यहाँ पर प्रकट हुए ऋषभदेव जी के रूप में। सुखदेव जी कहते राजन, नाभिनंदन के अंग में, नाभिनंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि चिन्ह से युक्त थे। समता, शांति, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि महाविभूति के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था। यह देखकर मंत्र आदि जो प्रजा, ब्राह्मण, देवताओं की उत्कृष्ट अभिलाषा होने लगी कि वे पृथ्वी का शासन करें। उनके सुंदर सुडौल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम, सुरवीरता आदि गुणों के कारण भगवान महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखा। यही ऋषभदेव हुए, जो जैन धर्म के मूल प्रवर्तक माने जाते हैं। एक बार भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की, तब योगेश्वर भगवान ऋषभ ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाभ खंड में को वर्षा किया। तो यही अजनाभ खंड, नाभ खंड हुआ ही। अजनाभ खंड पहले कहते भारतवर्ष से भारत खंड, अजनाभ खंड पहले उनको कहा जाता था।
बाद में इसको अजनाब खंडों को भरत खंड कहा जाने लगा। नाभि के कारण अजनाब खंड हुआ, इसका परिणाम हुआ। तो 9 खंड, 7 द्वीप, 9 खंड, इस प्रकार से ये सृष्टि की जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने को देखते हैं वो यहाँ पर उसका वर्णन आ रहा है। भगवान नाभि अपनी इच्छानुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंद मग्न हो गए और अपनी ही इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाले पुराण पुरुष श्री हरि का सप्रेम लालन करते उन्होंने लीला विलास साधु वो भगवान के साथ उन्होंने लालन पालन किया। जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋषभदेव से बहुत प्रेम करती है, तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषेक करके ब्राह्मणों की देखरेख में छोड़ दिया और स्वयं अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित तपस्या करने के लिए राजा नाभि अपनी पत्नी सहित बद्रिक आश्रम में चले गए, जिसको बद्रिक आश्रम, बद्रीनाथ कहते हो आप लोग। वहां अहिंसा वृत्ति से जिससे किसी को उद्वेग न हो, ऐसी कौशलपूर्ण तपस्या और समाधि योग के द्वारा भगवान वासुदेव के नर नारायण रूप आराधना करते हुए समय आने पर उनके स्वरूप में लीन हो गए। तो उन्होंने अपनी पत्नी सहित वहां बद्रीनाथ में जाकर तपस्या की और बाल्यावस्था में ही ऋषभदेव जी का राज्याभिषेक कर दिया। हे पांडुनंदन, राजा नाभि के विषय में भी कहा जाता है कि राजर्षि नाभि के उदार कर्मों का आचरण दूसरा कौन कर सकता है, जिनके शुद्ध कर्म से संतुष्ट होकर साक्षात श्री हरि उनके पुत्र हो गए। तो भगवान ऋषभदेव ने अपने देश अजनाब खंड, जम्बू द्वीपे भरत खंड, तो भरत खंड ये वाले अजनाब खंड कहा जाता है, कर्मभूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल तक गुरुकुल में वास किया। तो पहले राजा लोग, महाराजा जो गुरुकुल में वास करते थे, शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुदेव को यथोचित दक्षिण देकर गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली। फिर लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया। इनका विवाह जयंती से हुआ, देवराज इंद्र की जो कन्या थी जयंती। बहुत से लोग जयंती मंगला काली पढ़ते हैं ना, उसमें जयंती शब्द आता है। तो ये जयंती कौन है? क्योंकि अब आप लोगों को जो ज्ञान यहाँ से हो रहा है, तो कभी भी ये सब श्लोक आएंगे या ये ऐसे कुछ आएंगे तो आपको समझ, जयंती मंगला काली होता है। तो जयंती जो है इंद्र की कन्या, जिसको ऋषभदेव जी की पत्नी हुई। तो इस देवी रूप चूंकि भगवान ऋषभदेव स्वयं विष्णु स्वरूप में थे, तो जयंती भी जो है चूंकि इंद्र की कन्या के रूप में थे, और तो वो भी कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी जी का ही अवतार रही होगी। तो जयंती से विवाह किया और श्रोत और स्मार्त दोनों प्रकार के शास्त्रोक्त कर्मों का आचरण करते उनके गर्भ से अपने समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। इनके 100 पुत्र हुए हैं। उनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े और अधिक गुणवान हुए। उन्हीं के नाम से लोग इस अजनाब खंडों को भारतवर्ष कहने लगे, है ना। यहाँ पर शब्द आएंगे। उनके जो महायोगी ये ऋषभदेव जी हुए, उनके पुत्र भरत जी हुए। 100 पुत्रों में सबसे बड़े और अधिक गुणवान थे भरत जी। तो भरत जी के कारण ही इस देश का नाम भारत हुआ, ये समझना है आपको, ये नोट कर लेना कभी भी। ऋषभदेव जी के पुत्र थे, यानी भगवान विष्णु के अंश से उनके हुए। तो भारतवर्ष का पहले नाम था अजनाब खंड, भरत खंडे, तो भरत खंडों के भरत खंडे, फिर भारतवर्ष। उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मवर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विदर्भ और कीकट, ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों में सबसे बड़े श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये 9 राजकुमार भागवत धर्म का प्रचार करने वाले हुए। भागवत धर्म दर्शना नव महाभागवता। तो इसमें से जो ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए, उनका क्या क्या हुआ तो यहाँ पर वर्णन आता है। तो देखिए, ये इसको भी नोट करके रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि हमें अपना इतिहास समझना है, हमारा जो, तो ये चीजें बहुत भागवत महापुराण में इतना गुड़ और रहस्य ज्ञान छुपा हुआ है, इतिहास छुपा हुआ है। तो भरत सबसे बड़े हुए उन 100 पुत्रों में से, और फिर उसके बाद बचे कितने,
भरत के बाद 99। तो 99 में जो 9 जो थे उनसे जो छोटे, जिसमें से नाम था कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विदर्भ और कीकट। ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों में श्रेष्ठ थे। अब ये जो ये हो गया। अब इसके बाद उनसे जो छोटे हुए वो कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। ये भागवत धर्म का प्रचार करने वाले भगवत भक्त हुए, भागवत धर्म का प्रचार किया, जिसमें पिप्पलायन नाम के ऋषि हुए, मतलब अर्थात ये सारे ऋषि हुए। अंतरिक्ष कवि भी ऋषि हुए, हरि भी ऋषि हुए, अंतरिक्ष ऋषि भी हुए, प्रबुद्ध ऋषि भी थे। पिप्पलायन ऋषि का आपने नाम सुना होगा, इनका वर्णन आता है। ये इन ऋषियों का आपको कहाँ पे जो है पता चलेगा, जब आप वेद अध्ययन करेंगे तो प्रत्येक ऋचाओं का कोई ना कोई ऋषि होता है, उसमें ये नाम वहां पर पढ़ने को मिलते हैं, अर्थात ये सभी ऋषि हुए। भगवान की महिमा से, भगवान की महिमान्वित और परम शांति से पूर्ण इनका चरित्र हम नारद वासुदेव संवाद के प्रसंग से आगे सुनेंगे। अब इनका जो चरित्र है ये आगे हम सुनेंगे जब नारद जी और वसुदेव जी के बीच में संवाद होता है। ये 9 राजकुमार, इनका वर्णन। इनसे छोटे जयंती के 81 पुत्र। अब 90 में से 9 ये हो गया, फिर बचे कितने, तो 81। पिता के आज्ञा पालन करने वाले, अति विनीत, महान वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। अब देख लो आप, राजा है और इनके पुत्र क्या कर रहे हैं वहां पे, वे पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए। अब आप समझ गए ब्राह्मण कैसे होते हैं। जो 81 पुत्र हुए हैं, ये नोट करना, बड़ी इतिहास बहुत गूढ़ है, इसको नोट करना है सभी लोगों को, कि क्योंकि ये इतिहास हमारे पूरे भारतवर्ष का संपूर्ण इतिहास, ये ब्राह्मण क्षत्रिय कहाँ से आए, ये भारतवर्ष कैसे हुआ, ये जम्बूद्वीप पे, क्योंकि संकल्प में जो जब पुरोहित वर्ग पढ़ते ना, अतः जो है अद्य द्वितीय प्रार्धे श्वेत वारा कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तिक देशांतर्गते। तो ये जो विषय आते हैं इसका क्या मतलब है, ये यहां पर आपको समझ में आएगा। तो आर्यावर्त ऐसे, तो इसमें इलावर्त, कुशावर्त, ब्रह्मवर्त ऐसे वर्त बनाए गए। तो ये क्रम से पहले सृष्टि में जम्बूद्वीप हुए, द्वीप का 7 द्वीप हुए, सप्तद्वीप हुए, तो इसमें जम्बूद्वीप के अग्निद्र हुए, राजा हुए। ये आपको नोट करना है, क्योंकि ये इतिहास में क्रम से लिखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। फिर ऋषभदेव जी हुए जब अग्निद्र के, तो उसमें ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए, जिसमें से भरत जी बड़े हुए। भरत जी ने तब उस समय अजनाब का नाम था, तो उनके कारण भारतवर्ष कहलाए। उनके फिर 9 पुत्र हुए। तो इसमें से छोटे जयंती के 81 पुत्र, मतलब अब तो 90 तो हो गए, 9 उधर चले गए, 90 में से 9 चले गए, तो बचे कितने, 81। तो 81 पुत्र जो है ये ब्राह्मण हो गए। इससे क्या सिद्ध होता है, अब आपको ब्राह्मण और क्षत्रिय कैसे उत्पन्न हुए, ये आपको सृष्टि के आरंभ से जो व्यवस्था बनी है वो आपको समझ में आएगा, कि जिसका जैसा स्वभाव, जिसके जैसे कर्म होते थे, उस कर्म के आधार पे वो उस वर्ण का माना जाता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद का 4th अध्याय और 12वां और 13वां श्लोक लिख के रखे यहाँ पर। श्रीमद् भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे 4th अध्याय और 13वां श्लोक। इससे एक चीज हो जाएगा कि कम से कम ये जो हम लोगों के बीच में धर्म के नाम पर और जातियों के नाम पर जो आपस में फूट पड़ी है, अशास्त्रीय अधार्मिक चीजें समाज में जो फैलाई गई है, उससे समाज को हम सत्य समझा सकते हैं और हम लोगों को ये ज्ञान दे सकते हैं कि हम सभी ऋषि मुनियों की संतान रहे हैं
और गुण कर्म के आधार पर जिसने जैसा जो कर्म स्वीकार कर लिया वो उसी वर्ण का हुआ। जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता है, ये यहाँ पर सिद्ध होता है। तो इनसे छोटे जयंती के 81 पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, महाशीला, महाक्षत्रिय, यज्ञशीला, कर्म विशुद्धा ब्राह्मणा बभुहु। बभुहु का शब्द होता है हो गए। क्या हो गए? महाशीला, महाक्षत्रिय माने क्षत्रिय कहते हैं जो वेद को जानता हो। क्षोत्र आदि जो क्षोत्र और स्मार्त कर्म होते हैं उनका जो ज्ञान जिसके पास हो, यानी यज्ञ आदि करने का ज्ञान हो, कर्मकांड का जिनके पास ज्ञान हो, उसको क्षोत्रिय कहते हैं। यज्ञशीला निरंतर यज्ञ करने वाले हो गए 81 पुत्र। और कर्म विशुद्ध ब्राह्मणा बभुहु, ये ब्राह्मण हो गए। ये प्रमाण है श्रीमद् भागवत महापुराण में। इतना गहन और सब चीजें समझेंगे तभी हम लोगों को हमारा इतिहास समझ में आएगा। भारतवर्ष का यदि इतिहास समझना है तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। परंतु क्या हुआ है कि जो शास्त्र में भागवत में जो वास्तविक ज्ञान है, जो इतिहास है, क्योंकि हम पुराणों को और इतिहास को, इतिहास पुराण के आचार्य थे, इतिहास और पुराण दोनों एक माना है। हमें अपना इतिहास ही नहीं पता है तो हमें कैसे पता चलेगा? अभी तो हमें कोई कह देता है कि तुम बंदरों की संतान थे तो बंदरों ही मान के चलते हैं अभी तो, कि हाँ तुम्हारे पूर्वज कौन है, तो बोले हमारे पूर्वज बंदर थे। हमें जो पढ़ाया जाता है वही हमारी बुद्धि में आ जाता है। शास्त्र तो भाई कौन से ग्रंथ में, कौन से स्कूल में, किसी विद्यालय में भागवत महापुराण सबको पढ़ा जाता है? जबकि होना तो ये चाहिए कि संस्कृत सबको अनिवार्य होना चाहिए जो भारतवर्ष में रह रहे हैं। भारतवर्ष का जो संस्कृति वे है, संस्कृत से संस्कृत बनेगी ना। हमारी संस्कृति तो संस्कृत में है तो संस्कृत अनिवार्य होनी चाहिए। भागवत महापुराण का अध्ययन कराना चाहिए, भगवत गीता का अध्ययन कराना चाहिए। अब ये नए जैन धर्मपरा का जो चल रहे, कहते वो हम सनातन धर्म से अलग है। तुम कैसे सनातन धर्म से अलग हो? ऋषभ देव जी कौन थे? वो तो भगवान विष्णु का अवतार थे। कहते नहीं ऋषभ देव जी ने धर्म की स्थापना की। तो ऋषभ देव जी कौन थे फिर? ऋषभ देव जी क्या थे? ऋषभ देव जी एक राजा थे और जो भगवान विष्णु के अंश से माने गए हैं। इसलिए मूर्खों की भांति जो है, जैसे भगवान राम हो गया तो भगवान राम कोई अलग से धर्म बन गया क्या? भगवान विष्णु के अवतार हो गए भगवान राम, तो वो अपना एक धर्म बना लिया उन्होंने? नहीं। भगवान कृष्ण का अलग धर्म हो गया, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। जो भगवान विष्णु के जो अंश हुए हैं उन्हीं से जो अवतरित होते हैं वो उन्हीं के भाग माने जाते हैं। तो वो ब्राह्मण हो गए, ये वर्णन आता है। एक तो जो हमारे ऋषि, 9 ऋषि जहां से सृष्टि की आरंभ हुई है, क्रतु, भृगु, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, मरीचि, ये जो ऋषि हुए हैं ये 9 ऋषि हुए, जिसमें से नारद जी विवाह नहीं के, बाकी तो सब विवाह के, उन्हीं से हमारी परंपरा चली। वही ये सब वर्णन आ रहा है। वो एक ऋषि का भाग हो गया जो गोत्र बने, फिर स्वयंभू मनु से और ये सब चला मनवंतर। तो क्षत्रियो जिनके माता पिता क्षत्रिय थे वो भी ब्राह्मण हो गए 81 पुत्र। यहां से फिर ब्राह्मणों का एक प्रकार से वो कर्मकांड, यज्ञ करने वाले, वेद जो वेद आदि का अध्ययन करने वाले, कर्म विशुद्ध ब्राह्मण बभु, तो इन्हीं से ये वंश परंपरा आगे बढ़ रही है। तो इसलिए ये नहीं है कि ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो ही ब्राह्मण, ऐसा नहीं। क्षत्रिय के घर में भी ब्राह्मण हो सकता है, वैश्य के घर में ब्राह्मण, क्योंकि गुण कर्म जो जिस कर्म को स्वीकार कर ले। आप किसके घर में जन्म लिए ऐसा नहीं तो कोई किसी के, आपने हम तो सैनिक बनेंगे, हमारा स्वभाव, मेरा तो मेरा लड़ने का मन करता है, युद्ध करने का मन करता है, जो क्षत्रिय हो गया। फिर अब क्षत्रियों के लिए वर्ण के अंतर्गत तो जो कर्म बताए गए हैं, जो धर्म बताया गया है, जो नियम बताया गया, वो उस पर लागू हो जाएंगे क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत। इसलिए मैं वर्ण और जाति को अलग अलग माना जाता है। जाति का अर्थ होता है ज्ञाति, है नहीं, जिस विषय का ज्ञान हो। जैसे किसी को वेद का ज्ञान है तो वेद पाठी हो गया, पुरोहित कर्म जाता तो पुरोहित हो गया, तो ये जातियां है। ब्राह्मण वर्ण हुआ, ये जातियां हो गई। ऐसे शूद्र वर्ण हुआ, परंतु कोई मटका बनाने का या तो कुम्हार हो गया, तो ये जाति हो गई, परंतु उसका शूद्र वर्ण है। ऐसे ब्राह्मणों में भी कई जातियां होती है।
तो वर्ण के अंतर्गत हजारों जातियां हो सकती है। ब्राह्मण में भी कई जातियां हो सकती है, क्षत्रिय में भी कई जातियां हो सकती है, वैश्य में भी कई जातियां होती हैं। खेती करने वाले को कृषक कहते हैं, गोपालन को करने वाले को जो गोपालक कहते हैं, व्यापार करने वाले को कई प्रकार के व्यापारी कहते हैं। जो जिसका व्यापार करता है वो उसका नाम हो जाता है, तो वो उसका ज्ञान है, उसके पास है, वो विषय का ज्ञान है, सुवर्ण का ज्ञान है तो स्वर्णकार हो गया। कोई अगर मान लीजिए किसी विषय का ज्ञान हो तो वो व्यापारी होगा। तो वो जातियां है कर्म के आधार वो जो ये चीजें, लेकिन वर्ण जो है वो चार ही है और उसके अंतर्गत कैटेगरी में सारा विभाजन होता है। इनका जन्म से कोई संबंध नहीं होता। ये बात यदि शास्त्र की बात सत्य अगर सनातन धर्म में स्थापित हो जाए तो ये जो परस्पर हम एक दूसरे के प्रति राग द्वेष बनाकर जो हम लोग इधर उधर बिखर रहे हैं, नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं, सनातन धर्म से विमुख हो रहे हैं, उससे हम बच सकते हैं। समाज में धारणा बना दे कि जो पंडित है, ब्राह्मण घर में जन्म लिया, वही पूजा पाठ यज्ञ कोई संस्कार यज्ञ करेगा, भाई हम नहीं कर सकते। ऐसा करते करते मूर्खों ने जो है ये सब यज्ञ पवी संस्कार यज्ञ करना सब त्याग दिया। अरे हम तो पंडित है ही नहीं, हम तो ब्राह्मण ही नहीं, तो कहां से ब्राह्मण? तुम्हारे गुण कर्म स्वभाव होना चाहिए। परंतु कई लोगों के मन में होता है कि नहीं यार, हम तो यज्ञ करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, लेकिन हम तो क्षत्रिय घर में जन्म लिए, हम वैश्य घर में, हम तो शूद्र के यहाँ है, हम यज्ञ कैसे कर सकते हैं? हमारा तो मन करता है, प्रकृति है, सब कुछ है। तो जब स्वभाव है तो कर्म करे, कोई समस्या नहीं है। शास्त्र में, शास्त्र इसका अनुमोदन करता है। लेकिन मूर्खों ने जो है शास्त्र विरुद्ध एक अलग ही परंपरा समाज के अंदर स्थापित कर दी, जिसको शास्त्र आचार, शास्त्र के अनुसार आचरण होना चाहिए, तो एक नई कुल बनाकर कुलाचार, तो कोई ऐसा लोकाचार, लोकाचार के माध्यम से फिर लोक देवता, अशास्त्रीय देवी देवता, अब धीरे धीरे भूत प्रेत पिशाच जिन्न जिन्नात ये देवता हो गए। जो मूल देवता है जिनकी आराधना उपासना करनी चाहिए, भगवान विष्णु, भगवान वासुदेव, आत्मस्वरूप परमात्मा का जैसे जिस प्रकार से। और दूसरी बात भक्ति, भक्ति किस प्रकार से? अब यहाँ पर जितने भी भगवत भक्त हुए, ध्रुव का एक उदाहरण लीजिए, इन्होंने किस प्रकार से भक्ति की है। वहां गए तपस्या के, मैं वृंदावन जाऊंगे तो लौट के नहीं आऊंगे, तो फिर वहां क्या करेगी भाई, पता है? बोले वो तो हमें पता नहीं, फिर किस लिए जाएंगे? वहां जाकर फिर नाच गाना करते हुए अपना जीवन नष्ट करेगी। वो नहीं है, चाहे वो जाऊंगी हो चाहे जाऊंगा होगा, कहीं भी जाओ तपस्या करने के लिए जाना है तो आपको पता होना चाहिए तपस्या का मार्ग क्या है, भक्ति का मार्ग क्या है, भक्ति वास्तविक भक्ति कैसे की जाती है। नहीं पता है तो आप ध्रुव जी ने देखो कैसे तपस्या की, मन इंद्रिय को प्राणायाम करते थे, तीन कालों में संध्या करते थे। अब वहां जाकर तुम 3 काल में संध्या कर पाओगे यमुना जी में? बोले यमुना जी का जल वैसा रह नहीं गया, तो फिर क्या चक्कर, फिर वहां क्या करना जाना है? त्रिकाल संध्या करो। जब यमुना जी का जल ही स्वच्छ नहीं रहा तो वो बहाव और वो चीजें नहीं है। सब पहला काम तो इन सबको वही करना चाहिए कि यमुना जी कैसे स्वच्छ हो, कैसे पवित्र हो। वृंदावन की महिमा है तो फिर उस हिसाब से, उस महिमा जैसा वर्णन उस समय शास्त्रों में दिया हुआ था, उस समय तो यमुना जी तो निर्मल जल बहता था। तो जैसा प्रभाव, जैसा महत्व, जैसा फल उस समय वृंदावन का था, वैसा आज अगर होता तो गंगा यमुना जी भी वैसे ही होती। वैसा प्रभाव आज वृंदावन का कहाँ रहा? बस एक भाव बना हुआ है कि चलो ठीक है जैसा है, लेकिन वो भाव से कार्य नहीं होगा। भाव से भोजन, पेट नहीं भरेगा कि भाव से खा लो तो हो गया, पेट भर गया, ऐसे नहीं है। आपको वहां का वातावरण शुद्ध करना पड़ेगा, वहां साधना तपस्या का, भक्ति का वातावरण होना चाहिए। 3 काल संध्या, त्रिकाल संध्या करना, प्राणायाम करना, अभ्यास करना, फिर भगवान का मंत्र जो होता है, जो गुरु के द्वारा जो शास्त्रोक्त मंत्र प्राप्त हुआ है, फिर उसका जाप करना व्रत पूर्वक, भगवान की विभिन्न प्रकार से पुष्प आदि के द्वारा उनकी पूजा करना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये तो भगवान ने मांगा है। दुनिया भर के 56 भोग नहीं होते हैं, ये 56 भोग क्या है? भगवान को चढ़ाओ और फिर बाद में हमें पहुंचा दो। अपनी विषय वासना को पूर्ण करने के लिए इस प्रकार के पाखंड पूर्ण चीजें समाज में फैलाने के काम ये कर रहे हैं। ये सब चीजें व्यर्थ का, पाखंड के अतिरिक्त कुछ होता नहीं है। विषय विलासिता होने लगती है धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, और अंत में वो और दुर्गति के वज्रलेपो ही भवती। अन्य क्षेत्र कृतम पापम तीर्थ क्षेत्र नष्टति, और तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भवती। तुम अन्य क्षेत्र में वही काम करते थे, वही जाके तीर्थों में करने लगे तो वज्रलेप हो गया ना, फिर तो और भुगतोगे। इसलिए तीर्थों में कहते सावधानी से रहना चाहिए, व्रत से रहना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए, तीनों समय में स्नान करना चाहिए,
जप अनुष्ठान करना चाहिए। और तीर्थ क्षेत्र में जाते हो तो वहां बाजार घूमने के लिए नहीं जाते हम लोग। ये जो चीजें है समाज में स्थापित नहीं है, शास्त्रोक्त चीजें स्थापित नहीं है, और इसलिए फिर वो जो लाभ मिलना चाहिए तीर्थों का, वो जो हमें प्रभाव मिलना चाहिए भक्ति का, वो जो फल मिलना चाहिए हमें शास्त्रों का, वो जो फल मिलना चाहिए अनुष्ठान का, वो हमें मिलता नहीं है। फिर कहते हैं वो तो सब किए, हम यहाँ गए वहां गए, कुछ नहीं मिला। कैसे मिलेगा? यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति, उसको सिद्धि मिल ही नहीं सकती। न सुखम न परम गति, और न गति भी सदगति होगी, सब दुर्गति होनी है उनका। क्योंकि शास्त्र विधि के अनुसार आप कर नहीं रहे हो। नाचना कूदना फांदना, उस लोग को लगता है कि नहीं ये तो होगी भक्ति हमारी। ऐसा भक्ति नहीं है। भक्ति के नाम पर इसी को शास्त्र में उन्होंने, भगवान कपिल जी ने पाखंड धर्म कहा है। तपस्या करना पड़ता, भगवान के नाम का जप करना। ध्रुव ने कैसे तपस्या की, नाम जप। कुछ लोगों ने कलयुग के नाम पर भगवान का नाम जप करना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए, तो खूब लाउड स्पीकर लगा रहे, डीजे लगा रहे, पड़ोसी पड़ोसी को खूब पीड़ित कर रहे हैं लोग, और कह रहे कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं। भक्ति नहीं कर रहे ये लोग, ये राक्षस कर्म है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले। भक्त जो होता है वह स्वयं शांति प्राप्त करता है, दूसरों को शांति प्रदान करता है, स्वयं सुखी रहता है, दूसरों को सुख प्रदान करता है। जो स्वयं भक्ति में जीवन जीता है, शांति में भक्त होगा तो वो शांति में जीवन जिएगा, आत्मा में स्थित होगा, जप करेगा, ध्यान करेगा। नहीं, जो जप ध्यान करने बैठा हो, अनुष्ठान करने बैठा हो, लाउड स्पीकर लगा के उसका साधना भंग करो। यज्ञ कर रहा, हवन कर रहा हो, तो वहां डांस डीजे बजा के उसकी यज्ञ को, भक्ति को भंग करो। तो ये किसके कर्म हुए? राक्षस के हुए कि भक्त के हुए? ये आकलन करना पड़ेगा, और ये बात आपको कोई नहीं बता पाएगा। ये सब जो जिन्होंने पाखंड धर्म का आश्रय लेकर स्वार्थ में लीन हो गए ना, जो प्रेत पिशाचों को पूजते, फिर ये लोग ऐसी जगह पे भी जा रहे हैं जहाँ प्रेत है, पिशाच है, राक्षस है। सबको पता है शास्त्र में कि वो राक्षस है, पिशाच है, फिर भी वहां जाकर उसको भगवान का नाम चोला उड़ा देंगे, भगवान का नाम रख देंगे, पूजो भैया। अंदर राक्षस भरा पड़ा है, बाहर भगवान की भक्ति चल रही है, नाचना गाना, डीजे बजाना, संगीत चल रहा है, यही सब चल रहा है पाखंड। कहां से शांति मिलेगी? कहां से भक्ति का फल मिलेगा? कहां से सदगति होगी? कहां से मुक्ति होगी? विष खाकर कोई अमृत का फल पाना चाहता हो, ये कैसे संभव है? ऐसे कोई अधर्म करके, पाखंड करके धर्म का फल पाना चाहता हूं, कैसे संभव है? अशास्त्रीय आचरण करते हुए, अशास्त्रीय भक्ति भाव का जो आचरण करते हुए, जिसको पाखंड कहते हैं, उसका आचरण करते हुए तुम भक्ति का फल कैसे मिलेगा? कैसे भगवान प्रसन्न हो सकते हैं? भगवान कहते कि ऐसे लोगों पर हमें प्रसन्न नहीं होता। भगवान कृष्ण की प्रशंसा, भगवान कृष्ण की उपासना करते समय भगवान शिव की निंदा करने वाले लोग, क्या उन पे भगवान प्रसन्न होंगे? कदापि नहीं। शास्त्र कहता है ऐसे लोग नरक में जाते हैं। महाभारत में वर्णन दिया हमने, उसका पूरा प्रमाण सहित आपको उत्तर दिया। भगवान थे या नहीं थे इसका प्रमाण, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। तुम स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। शास्त्र कहता है तुम नरक जाओगे, तुम ना जाओगे, क्योंकि तुम लोगों ने शास्त्र विधि का उल्लंघन किया है। तो ये चीजें समझना पड़ेगा हमें, अपना इतिहास, अपना धर्म, अपना शास्त्रोक्त विधान समझना पड़ेगा। नहीं तो आप लोग कभी भी केवल इस चक्रव्यूह में भटकते रह जाएंगे, भटकते रह जाएंगे, भटकते रह जाएंगे। और जिसको आप धर्म समझ रहे, जिसको भक्ति समझ रहे हो, वो छला हुआ होता है। वास्तविक भक्ति वही होती है जो शास्त्रोक्त है। वही सिद्धांत आपके लिए कल्याणकारी है जो शास्त्रोक्त है। वही ज्ञान, वही विज्ञान कल्याणकारी है जिसका शास्त्रों में जो वर्णित है। अश्रुत्या विरोधे न भवेत् प्रमाणम, श्रुति के विरोध में नहीं है, वही प्रमाण। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। भगवत गीता में भगवान बोलकर गए हैं, समझा कर गए हैं। भगवत गीता को कोने में रख दिया और नए धर्म खड़े कर दिए। ये नए धर्म नहीं है, ये पाखंड धर्म है, ये अधर्म है। यदि धर्म की व्याख्या शास्त्र में दी हुई है तो अधर्म की व्याख्या क्या है फिर? अधर्म किसको कहते हैं? धर्म तो हमें समझ में आता है, लेकिन अधर्म को भी समझना पड़ेगा। कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों को समझना पड़ेगा, तब आपको कर्म के रास्ते को समझोगे।
तो अधर्म वही है जो ये समाज में जो बाह्य जो शास्त्र विधि विरुद्ध शास्त्र विधि का उल्लंघन करके जो कर्म किए जाते हैं वही अधर्म है, वही पाखंड है, वही दुर्गति का कारण है। इसलिए प्रेत पिशाच राक्षस ये सब पूजे जा रहे हैं। और जो वास्तविक भगवान है, जो वास्तविक भक्ति है, पता ही नहीं है। भगवान वासुदेव का वो कहाँ कोई धाम है, कहाँ कोई ऐसा स्थान है जहां जाकर लोग बैठकर माला करते हुए आपको यज्ञ हो रहे हैं, भगवान के नाम पर यज्ञ हो रहे हैं, वहां पर यज्ञशाला को यज्ञ कुंड चल रहा हो किसी मंदिर में, और वहां स्वाहा की ध्वनि सुनाई दे रही हो, कहीं स्वधा की ध्वनि सुनाई दे रही हो, कहीं वसटकार ध्वनि सुनाई दे रही हो, कहीं दिखता है, फिर क्या वो धर्म है? ऐसे स्थानों पे धर्म नहीं है। कहीं बैठते हुए कहीं कोई जापक आपको किसी आसन पर बैठते हुए अपने भगवान का नाम जप करते हुए आंख बंद करते हुए भगवान के ध्यान में लीन होता हुआ दिखेगा किसी नदी के तट पे? वो तीर्थ नहीं है। ये चीजें समझनी पड़ेगी ये। और ये चीजें क्योंकि अज्ञानता मन मस्तिष्क में इतनी अधिक अंदर तक धस चुकी हैं कि उस अज्ञान के कचरे को निकालने में बहुत थोड़ा सा समय तो लगेगा, परंतु ज्ञान ज्ञान ही है, अज्ञान अज्ञानता ही है। अज्ञान का पोषण करना, अज्ञानता के प्रति आग्रह रखना, अज्ञानता के प्रति दुराग्रह रखना, ये मूढ़ता को प्राप्त होता है ऐसा व्यक्ति, और दुर्गति को प्राप्त होता है। वो हमें समझना चाहिए कि कर्म के आधार पर हम जो भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे जो यज्ञ का ज्ञान रखने वाले यज्ञशीला कर्म विशुद्ध, जिसके कर्म विशुद्ध हो, जो महाक्षत्रिय हो, महाशालीन हो, वही ब्राह्मण बबुआ है। तो ये यहाँ पर वर्णन आता है। और ये जो 9 राजकुमार है, इनका वर्णन एकादश स्कंद में आता है, नारद वसुदेव जी संवाद में, वो वहां पर पढ़ा जाएगा। तो भगवान कहते ऋषभदेव यद्यपि परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सर्वदा ही सभी प्रकार की अनर्थ परंपरा से रहित केवल आनंद अनुस्वरूप साक्षात ईश्वरी थे, तो भी अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व न जानने वाले लोगों को उसकी शिक्षा दी। सम, शांत, सुहृद और कारुणिक रहकर धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग, सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थाश्रम में लोगों को नियमित किया। गृहस्थाश्रम में ये गुण होने चाहिए। क्या? धर्म होना चाहिए गृहस्थाश्रम में, अर्थ होना चाहिए, यश होना चाहिए, संतान होना चाहिए, भोग सुख होना चाहिए, और मोक्ष का संग्रह करते हुए और मोक्ष का साधन भी करना चाहिए। केवल धन कमाने में जो लगे रहते हैं वो लोग विक्षिप्त होकर विक्षिप्त अवस्था को प्राप्त होते। जैसे चित्त की जो अवस्था है, जो लोग है ना, जो सुसाइड कर लेते हैं, जो पागल हो जाते हैं, जो प्रेत बाधाओं से ग्रसित हो जाते हैं, तो क्या है? वो क्षिप्त और विक्षिप्त जो चित्त की जो 6 अवस्था है, जिसमें से क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, चंचल, एकाग्र और निरुद्ध, ये चित्त की 6 अवस्था है। जिसमें जो चंचल अवस्था में तो सब लोग रहते, ठीक है, सामान्य रूप से व्यवहार करते हैं, लेकिन कुछ लोग मूढ़ होते हैं और कुछ तो क्षिप्त विक्षिप्त हो जाते हैं। तो ऐसे क्षिप्त अवस्था में जो पहुंच जाते हैं और फिर सुसाइड करके मरते हैं, अशांत होकर मरते हैं, प्रेतत्व को प्राप्त होते हैं। और प्रेत भी जो है, आखिर वो तो है तो जीवात्मा, लेकिन प्रेत स्वरूप में होते, तो पागलों की बातें किसी के शरीर में आते तो वो भी चिल्लाना शुरू करते, पागलों की तरह व्यवहार करने लगते हैं, हाउ हाउ हो करने, सब पिशाचों की बातें चिल्लाने लग जाते हैं। तो ये सब क्या है? विक्षिप्त चित्त के आत्माएं हैं। तो इसलिए हमें भगवान का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए एकाग्र और निरुद्ध अवस्था को प्राप्त होना चाहिए। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग उसी का अनुसरण करते हैं। देखो, यही भागवत में लिखा हुआ है और वही बात भगवत गीता में। इसलिए भागवत का ज्ञान और भागवत में कई प्रकार के आख्यान हैं, कई प्रकार के उपदेश हैं, और भगवत गीता में केवल उपदेश है, इसमें आख्यान आदि समझा दिया सिद्धांतों के माध्यम से। तो कहते हैं कि यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते, ये भगवत गीता में लिखा है। तो वही श्लोक यहाँ पे है कि यद्यत शीर्षण्यचरितम तद्दत अनुवर्तते लोकः, कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो आचरण करते हैं, यत यत शीर्षाण्यचरितम तत्त अनुवर्तते लोकः,
वही बात आ गई, यद्यत आचरित श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजन सयत प्रमाणम कुरुते, जो प्रमाण देते जो श्रेष्ठ पुरुष लोकस तदनुवर्तते। यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि जो महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते लोग उसका अनुसरण करते, इसलिए महापुरुषों को धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। भले आत्मज्ञान हो जाए फिर भी उसको धर्म का पालन करते हुए, चूंकि ऋषभ देव जी परमहंस परम सन्यासी अवस्था में थे, भगवान विष्णु के अंशावतार थे, फिर भी उन्होंने धर्म अर्थ यश संतान भोग सुख भोग संग्रह का करते हुए, मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थ आश्रम का पालन किया। यद्यपि वे सभी धर्मों के सारूप वेद के गुण रहस्य को जानते थे, वो सब जानते थे, तो भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम दान आदि नीति अनुसार ही जनता का पालन करते थे। उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणों के उपदेशानुसार भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य द्रव्य देश काल आयु श्रद्धा और ऋतुज आदि से सुसंपन्न सभी प्रकार के 100 यज्ञ किए। यज्ञ में यहाँ पर क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है? मुख्य रूप से द्रव्य चाहिए, धन जो भी सामग्री चाहिए, देश यानी पवित्र स्थान, यज्ञ के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए ध्यान रखना, धन चाहिए द्रव्य जो कि उसमें सामग्री लगती है, देश यानी जो पवित्र स्थान, काल यानी अच्छा मुहूर्त, आयु अर्थात जो ऊर्जावान जो उसके लिए साधक, श्रद्धा होनी चाहिए यज्ञ के प्रति, और रीति यानी यज्ञ करने वाले विद्वान महापुरुष। तो इस प्रकार से सुसंपन्न सभी प्रकार के 100 यज्ञ उन्होंने किए। भगवान ऋषभ देव के अभी पहले 100 अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे, और ये 1,000 वर्ष तक यज्ञ चलते थे। हमारे देश में भारत भूमि यज्ञ भूमि, ये देखो यही भारतवर्ष है, अजनाब खंड, जो हमारे राजा हमारे पूर्वज कैसे आचरण करते थे, उनका क्या कर्तव्य था, कैसे जीवन जीते थे, वो वर्णन यहाँ है। 100 यज्ञ उन्होंने वहां पर किए हैं। तो भगवान ऋषभ देव के शासन काल में इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिए किसी भी प्रकार किसी से भी अपने प्रभु के प्रतिदिन अनुराग के सिवा और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता था। तो यथा राजा तथा प्रजा, तो जैसे वो महान राजा पवित्र थे, योगी थे, वैसे प्रजा भी थी। एक बार ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त देश में पहुंचे। वहां बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपनी समाहित चित्त, तो देखो ब्रह्मर्षियों के सामने एक राजा तथा विनय और प्रेम के व्यवहार से सुसंयत पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार से ब्रह्मर्षियों की सभा में वहां पर उन्होंने उपदेश दिया है। ऋषभदेव जी कहते कि हे पुत्रों, इस पृथ्वी लोक में, मर्त्य लोक में, यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं है। यह भोग ही तो विष्टा भोजी शुक्र कुकर आदि को भी मिलते हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध होता। चूंकि भगवान ऋषभ देव जी का जो अवतरण हुआ था वो वास्तव में जो परमहंस वृत्ति से संन्यास करने वाले, अवधूत वृत्ति जिसको कहते हैं, संन्यास करने वाले, उसे उस उपदेश का ज्ञान देने के लिए उनका अवतरण हुआ था। इसीलिए उन्होंने ये सन्यासियों के लिए, परमहंस सन्यासियों के लिए उपदेश यहाँ पर किया है। जो ब्रह्मर्षि, चूंकि ब्रह्मावर्त देश में वहां सारे ब्रह्मर्षि बैठे हुए थे, सन्यासी बैठे हुए थे, तो उन सन्यासियों के समक्ष जो उपदेश दिया है, जो ब्रह्मर्षियों के समक्ष उपदेश दिया हुआ है, क्योंकि ब्रह्मावर्त जो है वो देश है, जैसा इसमें दिया ना, इसमें जो 9 उषावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, तो ये 9 भाई, उनमें से उनके पुत्र वहां पर ब्रह्मावर्त में भी थे। हमारे वर्त में भारतवर्ष आर्यवर्त हुआ, वो वहां पे ब्रह्मावर्त, अजनाब खंड के 9 भाग हुए थे जिसमें ब्रह्मावर्त भाग देश हुआ। तो वहां पर सारे ब्रह्मर्षि ऋषि मुनि सन्यासी वास करते थे। तो उनके समक्ष उन्होंने अपने पुत्रों को, क्योंकि वहां उनके एक पुत्र वहां तपस्या कर रहे थे, उन्हीं वही राज्य कर रहे थे, उन्हीं के ही ये सारे संतान थे, तो उन्होंने उनको जो उपदेश दिया है वही उपदेश यहाँ आता है।
इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध होता है, क्योंकि इससे अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार कहा गया। मतलब जो सांसारिक जो महापुरुष होते हैं उनके उनकी जो सेवा करने को मुक्ति का साधन है, और जो सांसारिक विषय विलासों को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं, ऐसे लोगों के संग को नरक का द्वार बताया गया। फिर महापुरुष कौन है? तो महापुरुष वही है जो समान चित्त, प्रसन्न, शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक, सदाचार संपन्न हो, अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम को ही एकमात्र पुरुषार्थ मानते हो, और केवल विषयों की चर्चा करने वाले लोगों में स्त्री, पुत्र, धन आदि संपत्ति अरुचि हो, जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हैं, लेकिन परंतु सांसारिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए प्रवृत्त होते हैं, परंतु अन्य जो धन संग्रह आदि में उनकी वृत्ति नहीं होती। मनुष्य अवश्य प्रमादवश को कर्म करने लगता है, उसकी ये प्रवृत्ति इंद्र को तृप्त करने के लिए होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इस कारण आत्मा को असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तब तक अज्ञानवश देहादि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक ये लौकिक और वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन में कर्म की वासनाएं भी बनी रहती है, और इन्हीं से देह बंधन की प्राप्ति होती है। देह को जो बंधन प्राप्त होता है वो इन्हीं से प्राप्त होती है। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्म स्वरूप के ढके जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में प्रवृत्त करता है। इस प्रकार कर्म वासनाओं में जो निरंतर लगा रहता है, उसको उनका जो चित्त है वो वासनाओं से ग्रसित होकर फिर और कर्मों में प्रवृत्त करता है। अतः जब तक मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक ये देह बंधन नहीं छूटता। जब तक इसीलिए जब तक परमात्मा में यानी वासुदेव यानी जो परम तत्व परमात्मा में जो प्रीति नहीं होती है, वासुदेव का अर्थ कृष्ण मत लेना, या कृष्ण जी का तो संबंध वो ये भेद नहीं समझ पाते। कृष्ण वासुदेव का अर्थ होता है जो शुद्ध चित्त अहंकार में जो आत्मा रूप में वास कर रहे हैं, वो वासुदेव है। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टा को मिथ्या नहीं देखता, तब तक विवेक द्वारा यानी पुरुष प्रकृति पुरुष का विवेक संसार की सत्यता को समझ का चिंतन नहीं करता, तब तक आत्मा स्वरूप की स्मृति खो बैठे ही वह अज्ञानवश विषय प्रदान गृह आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह क्लेश उठाता रहता है। तो ये यहाँ पर संन्यास धर्म का इन्होंने उपदेश किया हुआ है। सुखदेव जी कहते, राजन, ऋषभ देव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही उस सभी प्रकार सुशिक्षित थे, तो भी लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सुहृद भगवान ऋषभ ने उन्हें ये इस प्रकार उपदेश दिया। ऋषभ देव जी के सुपुत्रों में से भरत सबसे बड़े थे। ये भगवान के परम भक्त और भगवत भक्तों के परायण थे। ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं उपशमशील निवृत्त परायण महामुनियों के भक्ति ज्ञान वैराग्य रूप परमहंस उचित धर्म की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर रहते ही छोड़ दिया। घर में रहते सब छोड़ दिया। वे अब व्यस्तों का त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए उन्मत्त सा वेश था। स्थिति में अग्नियों को भी उन्होंने अपने मिलीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मावर्त देश से बाहर निकल गए। फिर इस प्रकार से ब्रह्मावर्त देश से वहां पर उपदेश देकर और भरत जी को राजा बनाकर और वो उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो यही उपदेश जो है आजकल जो जैन धर्म में हम देखते थे, उनका आचरण कैसा था? वे सर्वथा मौन हो गए थे। कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे। जड़, अंधे, गूंगे, बहरे, पिशाच और पागलों की चेष्टा करते हुए अवधूत बने जाता विचरने लगे। कभी नगरों में गांव में चले जाते तो कभी खान और किसानों की बस्तियों, बगीचों, पहाड़ों, गांवों, सेना की छावनियों, गौशालाओं आदि यात्रा में स्थानों में रहते। कभी पहाड़ों में, जंगलों में विचरण करते तो किसी भी रास्ते में निकल। इस प्रकार से वे किसी भी रास्ते से निकलते तो जिस प्रकार वन में विचरने वाले हाथियों को मक्खियां सताती, उसी प्रकार मूर्ख दोष उनके पीछे हो जाते, उन्हें तंग करते। कोई धमकी देता, कोई मारते, कोई पेशाब कर देते, कोई थूक देते, कोई ढीला मारते, कोई इस प्रकार से तिरस्कार करते, परंतु वे इन सब बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते। इसका कारण यह था कि भ्रम से सत्य कहे जाना इस मध्य शरीर से उनकी कोई अमता ममता तनिक भी नहीं रह गई थी। इस प्रकार से वो निर्वस्त्र अवधूत दिगंबर वेश में भ्रमण करते थे। चूंकि वो अवधूत वेश में थे, पागल सा वेश बनाकर भ्रमण करते थे, परंतु वो परम ज्ञानी थे। जब भगवान
ऋषभदेव ने देखा कि यह जनता योग साधना साधन में विघ्न रूप है। जब ये भगवान ऋषभदेव ने जो देखा कि यह जनता जो है सब इस योग साधना में विघ्न रूप है और इससे बचने का उपाय विभत्स वृत्ति में रहना ही है, तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। वे लेटे ही लेटे खाने पीने चबाने मलमूत्र, यानी जो अवधूत और जो बेस जो परमहंस की तरह इस तरीके से वो रहने लग गए। तो और वे अपने त्यागे हुए मल में लोट लोट कर वे शरीर को भी सान लेते थे। तो इस प्रकार के जो, किंतु उनके मल में दुर्गंध नहीं थी, बड़ी बड़ी सुगंध थी। ऐसे भी कई महापुरुष होते हैं जो मैंने भी देखा है। अभी एक पुस्तक आती चित्त शक्ति विलास, उसमें हमने अध्ययन किया था, तो एक महापुरुष का वर्णन स्वामी मुक्तानंद जी ने किया था कि एक ऐसे महापुरुष थे कि जो इस प्रकार के अवधूत वृत्ति से रहते थे और जब वो उनके मल आदि को भी स्पर्श करे उसमें गुलाब की सुगंध आती थी। तो ये बहुत ही उच्च परमहंस अवस्था है। परमहंस अवस्था है, उस अवस्था में पहुंचे हुए महापुरुष निरंतर केवल उनका चिदानंद में देह तुम्हारे ऊपर चिन्मय शरीर हो जाता है। इन्हीं लोगों को अवधूत कहा जाता है। यही महापुरुष होते हैं अवधूत वेशधारी। लेकिन क्या है, आजकल अवधूत जो एक टाइटल हो गया है, परमहंस एक टाइटल हो गया है। और जैन धर्म के जो मार्ग में जो इनका ऋषभदेव जी को जो अपना आदर्श मानकर जो जैन धर्म परंपरा के अनुसार भी जो सन्यासी वैरागी बनकर जो जिस तरीके से निर्वस्त्र होकर भ्रमण करते हैं, तो वो वास्तव में देखा जाए तो ये ऐसा आचरण नहीं है। वो भी अपने पीछे बहुत बड़ी गाड़ी लेके चल देंगे, उनके पीछे बहुत शिष्य लोग चलते हैं, उनके स्पेशल भक्तगण होते हैं, वहां जाकर उनको सम्मान मिलता है, आदर मिलता है। उनको पता है कहाँ मुझे मान मिलेगा, कहाँ सम्मान मिलेगा, कहाँ अपमान मिलेगा, वो वहां पहुंचते हैं। जबकि अवधूत को, ज्ञानी पुरुष को इस प्रकार से आचरण करना चाहिए कि जहां मान मिल रहा हो वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं है, या अपमान मिल रहा हो वहां पर भी उससे विरक्त होने के बाद जहां स्वतः सहज में, उत्तमा सहजावस्था शास्त्र में कहा गया। लेकिन यदि ये विवेक बुद्धि बची है कि नहीं वहां मान मिलेगा तो वहां जाएंगे, वहां अपमान मिलेगा तो नहीं जाएंगे, ऐसे भाव नहीं रहता अवधूतों में। सहज में जीते, स्वतः ही उनके भोजन कब मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कौन ला कर देगा। अब यहाँ तो फिक्स रहता है कि यहाँ से जाएंगे तो वहां हमें भिक्षा मिलेगी। तो ये जो है ये भी एक प्रकार का पाखंड ही है। इस अवधूत मार्ग के नाम पर यह भी एक पाखंड ही है। वास्तव में अवधूत महापुरुष वो होते हैं जिन्हें अपने शरीर से, शरीर के मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं होता। कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, वो कहाँ रहना, रहने की जगह नहीं। सन्यासी अवस्था का यही नियम है, 3 दिन से ज्यादा एक जगह रहना नहीं है। लेकिन आप तो अपने पीछे पीछे 4 व्हीलर लेके जा रहे हो, साथ में सेवक गण चल रहे हैं, तो त्याग कहाँ हुआ? ये तो दिखावा हुआ ना त्याग का। तो इसलिए ये जो परंपराएं हैं वो दिखती तो है बाहर से, तपस्वी त्यागियों के सब बड़े हैं, सब भी वस्त्र नहीं पहनते। तो वस्त्र न पहनने से कोई परमहंस नहीं होता, दंड त्याग देने से कोई परमहंस नहीं होता है। उसका आचरण व्यवहार जब वो आत्मा में स्थित हो जाएगा, जब वो गुणातीत देहातीत हो जाएगा, देह के प्रति उसकी आसक्ति नहीं रहेगी और वो सहज जीवन जिएगा, कहीं जाने के पीछे उसका उद्देश्य नहीं होता। भगवत गीता में ऐसे महापुरुषों का वर्णन आता है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मण तमाहु पंडितम बुधा। ऐसे सन्यासी को पंडित कहते हैं। पंडित उनको नहीं जो जाति से पंडित किसी ने लगा दिया तो पंडित हो गए। कहते हैं जिनके कर्म यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, न तो कोई उनके जीवन में संकल्प होता है, न कामना होती है, और ज्ञान की अग्नि के द्वारा जिनके समस्त कर्म दग्ध हो चुके, जो इनका सतत आत्मा बोध बना रहता है, ऐसे महापुरुषों को अवधूत कहा जाता है। ऐसे महापुरुषों को परमहंस सन्यासी कहा जाता है। रामकृष्ण परमहंस जी उस श्रेणी के सन्यासी माने जाते थे। हमारे वाराणसी में एक संत हुआ, ऋषि हुआ करते थे, ऐसे परमहंस संत हुआ करते थे जिनका नाम था तैलंग स्वामी। वो इसी अवस्था के महापुरुष थे। जैसे भगवान ऋषभदेव जी की जो अवस्था थी वो वही उनके, निर्वस्त्र रहते थे। उस समय अंग्रेज लोग उनको पकड़कर जेल में बंद कर देते थे, लेकिन वो तो परम योगी परमहंस सन्यासी थे। सुबह उठते देखा तो ताला लगा हुआ है, फिर भी देखो वो छत पे घूम रहे हैं। एक दिन अंग्रेजों से कहा, भाई हमें जो है मूत्र त्याग करने की इच्छा हो रही है, ताला खोल तो बाहर जाना है। उन्होंने ताला नहीं खोला, बोले तो ऐसे ही पड़े रहो। तो वही पर उन्होंने पूरा मूत्र त्याग करना करते पूरा सब पानी भर गया था। तो ये सब योगी पुरुष होते हैं, परम योगी जिसको कहा जाता है, जिनको परमहंस कहते हैं।
परमहंस नाम शब्द लगा देने से परमहंस नहीं होता है। परमहंस उसका आचरण होता है। होता क्या है कि आज व्यक्ति के आचरण को महत्व नहीं दिया जाता है, उनके चरण को महत्व देते हैं। आचरण को महत्व देना चाहिए, उनकी पदवियों को महत्व दिया जाता है, उनकी संपत्ति को महत्व दिया जाता है। कितने बड़े मठ के स्वामी है वो, कितने बड़ी संपत्ति उनके पास है, वो बहुत बड़ा मठ है भैया, मठ के स्वामी जी वो तो बहुत बड़े बड़े स्वर्ण की सिंहासन पर बैठते हैं, छतरी ऊपर लगी रहनी चाहिए। ये क्या त्याग है? क्या ये संन्यास है? तो संन्यास जीवन जो है, जो अवधूत जीवन, जो परमहंस जीवन, बहुत कठिन है। तो यही होता है आजकल। क्या होता है, इस दंड धारण कर लिया तो उसको दंडी स्वामी कहते हैं, और दंड जब त्याग दिया उसका तो परमहंस होते हैं। ये अपने साथ और समाज के साथ छल है, और यही छल आपको समाज में देखेगा। और जो वास्तविक योगी सन्यासी होते हैं, ऐसे लोग तो दुर्लभ है। ऐसे महापुरुष समाज में होते भी है तो पता नहीं चलते। अगर ऐसे महापुरुष को देखना है तो मैं आपको कभी दर्शन करा सकता हूँ। आए 2-4 लोग अजय भी साधु संत है। हमारे एक मित्र संत है, एकांत में रहते हैं, गुफा में तपस्या करते हैं, वस्त्र धारण नहीं करते, आवश्यकता नहीं लगती उनको। अपने हाथ का भोजन थोड़ा आवश्यक बना के इधर उधर से कभी एक आध समय खा लिया। गंगा जी में, उस ठंड में गंगा जी के उस ठंडे पानी में हमारे नहाने की हिम्मत नहीं थी, 3 बार स्नान करते थे। तो ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में हम रहे हैं, हमने ऐसे महापुरुषों को देखा है जीवन में, उनके साथ जीवन बिताया है। तो पहले ऐसे महापुरुष भ्रमण करते थे, जो एक नागा संप्रदाय हुआ, सन्यासियों में जो नग्न रहते थे उनको नागा कहते थे, उनको परमहंस सन्यासी कहते थे। सन्यासियों में भी 4 श्रेणी मानी जाती है। सन्यास भी 4 प्रकार के होते हैं, कुटीचक, बौद्धक, हंस और परमहंस। सन्यासी में भी 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं, कुटीचक, बौद्धक, हंस और परमहंस। तो जो कुटिया बनाकर एकांत में कोई तपस्या करता हो, साधना करता हो, तो वो कुटीचक सन्यासी होते हैं। बौद्धक जो से थोड़ा बहुत लोगों को उपदेश देने के लिए वहां भ्रमण वमन आदि करना, ज्ञान प्रदान देते रहना, 3 दिन से एक जगह पे नहीं रहना, ये बौद्धक सन्यासी होते हैं। हंस जो होते हैं वो एकांत, किसी चीज का आश्रय नहीं लेते हैं, परंतु वो एक स्थान पर रहने के लिए, वो एक साधना अनुष्ठान करने के लिए एक स्थान पर कई समय तक रहते हैं, मनन करने के लिए, वो हंस सन्यासी होते हैं। और परमहंस तो फिर ये होते हैं जो सन्यासी। परमहंस तो फिर उनका न कोई किसी को उपदेश देना है, न तो किसी को उपदेश देने से वो त्यागी होते। कोई सुनने आएगा तो देंगे, नहीं आया तो कोई आवश्यकता नहीं है। न उनके लिए निविधि नियम होता है कि हमें कर्मकांड ही करना, हमें साधना ही करना है। तो ऐसे परमहंस सन्यासी यहाँ पर तैलंग स्वामी जी थे काशी में, उनका दर्शन करने के लिए स्वयं रामकृष्ण परमहंस जी आए हुए थे, और कहते थे कि वो साक्षात, उनको विश्वनाथ शंकर जी का, भगवान शिव का स्वरूप माना जाता था। और 300 वर्ष की आयु रही, बाद में शरीर उन्होंने छोड़ा, तो जब उनको पैक करके उनको लकड़ी के इसमें बक्से में डाल के गंगा जी में डाल दिया, शरीर छोड़ दिया, तो देखा बाद में निकाला, फिर किसी के मन में हुआ कि नहीं हमें उनका दर्शन करना है, फिर बक्सा निकाल के फिर खोला तो देखा वहां थे ही ना, उनका शरीर ही नहीं था, उनका शरीर चिन्मय हो गया था। तो फिर कुछ लोग, मूर्ख लोग, ऐसे लोगों की नकल मारने के लिए फिर ये नग्न होकर घूमते हैं। आम जनमानस उनको लगता है कि अरे ये भी सन्यासी हो गए, भी परमहंस है। ऐसा नहीं, उनका आचरण, उनका त्याग, आचरण सब देखना चाहिए। कौन व्यक्ति दिखावे के लिए जीवन जीता है, कौन वास्तविक जीवन जीता है, ये समझ, इतनी विवेक बुद्धि हमारे पास होनी चाहिए। ये सिर्फ आज जो सन्यासी, जो परमहंस अवधूत भगवान ऋषभ देव जी के, जो अपने ऋषभ देव जी को जो अपना आचार्य मानते हैं, और फिर साथ में एक 4 व्हीलर भी उनके पीछे पीछे चलते, सेवकों के आगे आगे ये चलते रहते हैं। फिर शरीर के प्रति भान रहता है, इसलिए वो शरीर का प्रति जिसका ध्यान नहीं देता, तो फिर क्या आवश्यकता है? आप श्वेतांबर बने रहो, वस्त्र धारण करो, जब तक आपके मन में देह भाव है, नहीं है वस्त्र पहनेंगे तो श्वेतांबर, और वस्त्र छोड़ दिया तो दिगंबर। अरे तुम्हारे भीतर से तुम्हारा मन जो है, जिस दिन देह से परे होगा, जो आसक्ति है, देह के प्रति देह भाव है, वही वास्तविक वस्त्र है, और देह भी वस्त्र है। देह के प्रति जो आसक्ति है, देह भाव जो है, वही वास्तविक वस्त्र है। जिसने देह भाव त्याग दिया वही वास्तविक परमहंस है। और जब देह भाव त्याग दिया तब वो स्वतः फिर उसमें भाव नहीं रहेगा, फिर उसको मोरपंखी भी हाथ में रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सब क्या है? ये सब दिखाते, ये सब जो है बहुत सूक्ष्म विषय होता है,
जिसको समझने के लिए हमें शास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है। तो ऐसे महापुरुष जो होते हैं जिनको अवधूत कहा जाता है, ऐसे महापुरुषों के मल से भी दुर्गंध नहीं आती है, इतने परमहंस स्थिति में होते हैं। उनके मल में दुर्गंध नहीं थी। और ये बात आपको पढ़ना है तो जिपुरवन्ना करके एक वर्णन उसमें किया हुआ चित्त शक्ति विलास में। जिपुरवन्ना करके उनका नाम था। शायद स्वामी मुक्तानंद जी ने एक चित्त शक्ति विलास पुस्तक लिखी है, कोई इंटरनेट में मिल जाएगी आपको पुस्तक पढ़ना। उसमें जिपुरवन्ना करके ऐसे संत थे, वो ऐसे ही थे, वो अपने मल को लेकर अपने शरीर पे लगा देते थे ताकि कोई गलत व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति उनके पास न आए। जनता समाज से वो दूर रहने के लिए वो ऐसे व्यवहार करते, ऐसा आचरण करते हैं कि लोग उनको उनके पास जाए ही नहीं, कहेंगे अरे तो पागल आदमी है, उसको कुछ नहीं जानता ही है। और इस तरह से अपना शांति से बचने करते हैं कि लोगों को पता चल गया कि बाबा जी के पास कोई सिद्धि है, रिद्धि है, कोई चमत्कार है, तो फिर देखो उनका एक एक बाल नोच देंगे जनता। अपने स्वार्थ और वासना और कामनाओं से इतनी ग्रसित रहती है कि अपने को सिर्फ तपस्या करना नहीं, साधना करना नहीं है। लेकिन यदि कोई ऐसा कोई चमत्कारिक साधु महापुरुष मिला तो बस उसके पीछे पीछे अपना लगे रहो, उनके पीछे कहीं आशीर्वाद लग जाए, कहीं कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। ऐसा थोड़ी होता है, आपको स्वयं तपस्या करना पड़ेगा। आपके कर्म, आपकी तपस्या, आप स्वयं। महापुरुषों का काम है उपदेशन देते, क्या नाम उपदेश ही देंगे। संत ज्ञानेश्वर जी महापुरुष थे, उन्होंने उपदेश दिया और जयराम जी की, कपिल मुनि जी ने उपदेश दिया और जयराम जी की, तुम अपना अपना उद्धार स्वयं करो। वहां बैठकर उन्होंने, कपिल मुनि जी ने कोई वहां पर कोई बैठे और आ जाओ हम तुमको आशीर्वाद देंगे, समाधि कर देंगे, तुम्हारे ये होगा वो, ऐसा थोड़ी नहीं रहा। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज इतने परमहंस अवस्था के सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने कोई ये सब चीजें थोड़ी दरबारी सजाई। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञान से ही मोक्ष होगा, तुम्हारा ज्ञान से ही कल्याण होगा। अनुष्ठान जब तुम्हें को करना पड़ेगा। अगर प्यास लगी है तो तुम्हारे सिर पर पानी में डाल दूंगा तो उसे तुम्हारा उद्धार नहीं होने वाला है, वो पानी तुम्हें पीना पड़ेगा। ज्ञानी महापुरुष तुम्हें उपदेश दे सकते हैं। उन महापुरुषों के उपदेश के अनुसार जब आचरण करोगे तब तुम्हें लाभ होगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा। मान लो कुछ महापुरुष होते हैं, ज्ञानी होते, तपस्वी होते हैं, तेजस्वी होते हैं, उनमें सामर्थ्य होता है, तो स्वयं पात्र में जब तुम पात्र ही नहीं रहोगे, तुम्हारे में श्रद्धा नहीं है, संयम नहीं, तत्परता नहीं रही, तो उनकी तपस्या और ज्ञान को कैसे धारण कर पाओगे। धारण करने के लिए भी तो पात्रता चाहिए। 440 वोल्ट का अगर ऊर्जा आपको जिस वायर में डालनी है उसको झेलने के सामर्थ्य होना चाहिए। पता चला वो 230 के हिसाब से बना है तो उड़ जाएगा, वो तो ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसे ही महापुरुष होना, हमें तो बड़े कुछ लोग होते आते तो कोई वहां पर हिमालय में कई लोग महात्मा ने हमें सिद्ध पुरुषों का दर्शन करना है। सिद्ध पुरुषों का दर्शन करने के लिए तुम्हारे में पात्रता होगी तो तुम सिद्ध पुरुष तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। आसपास तो घूम रहे हैं यहाँ पर, तुम्हें नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिख रहे? कि अपनी बुद्धि, वो पात्रता नहीं है। पात्रता होगी तो महापुरुष तुमसे स्वतः ही संपर्क करेंगे। तुम उसके महापुरुषों का तुम पास नहीं जा सकते हो, उनको तुम नहीं देख सकते हो, लेकिन उनमें सामर्थ्य है, वो तुमको दिख सकते हैं। जिस दिन पात्र दिखेंगे तुम्हें अपने पास बुला लेंगे। और तुम्हारे पास पात्रता है नहीं तो तुम कैसे देख लोगे? जिसके पास आंख नहीं, अंधा दूसरों को देख नहीं सकता, लेकिन जिसके पास आंख है वो अंधे को देख सकता है। तो इसीलिए महापुरुषों के पीछे हिमालय में भटकते भटकते अपना टाइम पास करने से अच्छा है कि हम अपने अंदर सा पात्रता कैसे आए, इस विषय पर अपना समय व्यतीत करें। जिस दिन पात्रता आएगी, महापुरुष तुम्हारे घर में आ जाएंगे या तुम्हें अपने पास बुला लेंगे। ऐसे महापुरुषों को मिलता है, लेकिन लोग भटकते रहते हैं। सिद्ध पुरुष मिल जाए, सिर पे हाथ रख दे, कुंडलिनी जागृत हो जाए और हम परमहंस बन जाए। ये सब मूर्खता और मूर्खता के कारण भटकते रहते हैं। तो वायु सुगंध को लेकर उनके चारों ओर 10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती थी। इस प्रकार गौ, मृग और काकादि की वृत्तियों को स्वीकार कर वे उन्हीं के समान कभी चलते हुए, कभी खड़े, कभी बैठे हुए, यानी दिगंबर महापुरुष कैसे होते हैं, परमहंस महापुरुष कैसे होते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर दिखते हैं कि कभी लेटे हुए, खाते पीते, मलमूत्र का त्याग करने लगते थे। लेकिन ये तब होता था ये सहज में, यानी जो समाधि में चला गया, जिसको कहते हैं, जैसा आपने कल वर्णन किया था, योग वशिष्ठ महारामायण में ज्ञानी पुरुषों की 7 अवस्थाओं का वर्णन है, जिसमें 6वीं जो अवस्था है वो पदार्थ भावनी और 7वीं अवस्था तुर्य का। तो पदार्थ भावनी में बाह्य पदार्थों का भान नहीं रहता। ध्यान करते करते जैसे हम लोग अपना शरीर भूलते हैं,
वो महापुरुष उसी ध्यान में सतत बने रहते हैं, तो परमहंस कहलाते हैं। और फिर जब वो अपने शरीर का ध्यान नहीं रहता, शरीर का ध्यान नहीं रहता, तो जो शरीर की जो क्रियाकलाप स्वतः स्वाभाविक होने लगते उनका भी उन्हें पता नहीं रहता, वो जानबूझ के ऐसा नहीं करते। लेकिन कुछ लोग परमहंस की नकल मारने के चक्कर में अगर कोई वैसे ही आचरण करने लग जाए कि हम तो परमहंस है, हम तो बड़े त्यागी है, वस्त्र त्याग दिए, लेकिन साथ में तो तुम वो मोरपंखी तो लेके घूम रहे हो ना, तो मोरपंखी हाथ में रखने का मतलब ही ये है कि भाई अभी तुम्हारे अंदर का देह भाव बना हुआ है। जब देह भाव है तो वस्त्र धारण कर लो, वस्त्र धारण करके कुछ दिन तक तपस्या करो, साधना करो, परमहंस का जैसा साधना करो। जब परमहंस अवस्था आ जाए, अपने आप वस्त्र त्यागने नहीं पड़ते, वो अपने आप त्याग जाते हैं, अपने आप अवश्य नष्ट हो जाएंगे। ऐसे महापुरुष से जीवन जीते। हे परीक्षित, परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभ देव ने कई तरह तरह की योग चर्चाओं का आचरण किया। जो परमहंस के त्याग कैसा होना चाहिए, उसके आदर्शों की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभ देव ने कई तरह की योग चर्चाओं का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरुपाधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों के आत्मा अपने आत्मा स्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं था, इसलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाश गमन, मनोजवित्व, मन की गति के समान ही शरीर का भी इच्छा करते हुए सर्वत्र पहुंच जाना, अंतर ध्यान, परकाया प्रवेश, दूर की बातें सुन लेना, दूर के दृश्य देख लेना आदि सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही सेवा करने आई, परंतु उन्होंने उसका मन से आदर ग्रहण नहीं किया। ऐसे महापुरुषों के पास रिद्धियां शक्ति आती है। कौन कौन सी शक्ति आती है? तो आकाश में गमन कर सकते हैं। उनके मन में हो गया कि आकाश में गमन करना है, तो आकाश में भ्रमण कर सकते हैं। मनोजयित्व, अर्थात मन में जैसे कर विचार कर दिया कि भाई मैं यहाँ हूं और बस विचार आ गया कि मैं वहां पहुंच जाऊं, तो वहां पे तुरंत पहुंच जाते हैं। और अंतर ध्यान होना, दूसरों के शरीर में प्रवेश करना, दूर की बातें सुन लेना और दूर के दृश्य देख लेना आदि सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप सेवा करने लगी। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो इन रिद्धि सिद्धियों की भी प्रयोग नहीं करते हैं, तो उनसे भी आदर नहीं करते। कभी कभी इनके सानिध्य में वो शक्तियां स्वतः ही सक्रिय होकर भक्तों का कल्याण कर देती है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम पंचम स्कंदे ऋषभ देव अनुचरिते पंचमोध्याय। अब ऋषभ देव जी का त्याग, ये पंचम स्कंद है। अब मैं इसलिए विस्तार पूर्वक, चूंकि कथा है, कथा सुनते जाओ आप लोग भी, हम भी सुनाते रहे जब तक हमारा भाव बनता है, तो आप लोग भी सुनते रहिए। राजा पर, क्योंकि भागवत को समझना है तो इतना समय तो लगने लगा, क्योंकि 7 दिन के भागवत में तो आप भी नहीं समझ सकते और हम आपको क्या समझाएंगे। जब आधी अधूरी भागवत सुनोगे तो कल्याण ही कहाँ से होगा। तो इसलिए हम सुना रहे हैं, आप लोग जो बाद में इसको सुनते रहना, या लाइव में जो लोग सुन रहे हैं वो लोग लाइव में सुनते रहेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान योग रूप वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि से जिनके राग आदि कर्म बीज दग्ध हो गए, देखो वही बात आ गई भगवत गीता वाली, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण, दग्ध शब्द है, ज्ञानाग्नि और दग्ध, तमाहु पंडितम बुधा, उसको विद्वान लोग पंडित कहते हैं। पंडित का मतलब ये होता है कि ज्ञान के अग्नि से जिनके समस्त कर्म दग्ध हो गए, जल गए, ऐसे लोगों को, परमहंस महापुरुषों को, जो निसंकल्प भाव से कर्म करते रहते, समाज में विचरण करते हैं, ऐसे परमहंस सन्यासियों को पंडित कहते हैं। परमहंस सन्यासियों को पंडित कहा जाता है। लेकिन आजकल पंडित शब्द जो है वो बड़ा विचित्र स्थिति हो गई है। अब ये सुनकर थोड़ा सा कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये सब पाखंड का और अधर्म का बोझ ढोने से अच्छा है कि सत्य का ज्ञान धारण करके अपना और समाज का कल्याण करे, धर्म का आचरण करे। तो प्रज्वलित हुई योग रूप वायु से, योग साधना करने से, जो ज्ञान अग्नि से जिनके राग आदि कर्म भी दग्ध हो गए, उन आत्मारापी मुनियों को देववश यदि स्वयं ही
अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो जाए तो वे उनके राग आदि द्वेष आदि क्लेश का कारण तो किसी प्रकार नहीं हो सकती। फिर भगवान ऋषभ देव जी ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया? कहते हैं कि जब उनको अष्ट सिद्धियां अगर आ ही गई थी, चूंकि ये भी तो राजा ही है, थोड़ा उनको लग रहा है कि भाई ऐसे महापुरुषों के पास अणिमा आदि सिद्धि आती है तो फिर ऐसे लोगों का प्रयोग तो करना चाहिए ना लोक कल्याण के लिए। तो सुखदेव जी समझ गए कि नहीं भाई, अब सुखदेव जी की परमहंस थे। देखो एक बात मैं और बता दूं, भागवत महापुराण को सुनाने का वास्तविक अधिकार किसको है? कि परमहंस संहिता है। इसलिए परमहंस ही अवस्था के जो तपस्वी ज्ञानी महापुरुष है वही भागवत के सच्चे वास्तविक भागवत करता हो सकते हैं, या जो भगवत भक्ति करते हुए जिसका संसार से पूरा मोह मन विरक्त हो गया, ऐसा व्यक्ति जिसने साधना तपस्या करके ज्ञान योग और भक्ति तीनों मार्ग से जिन्होंने साधना की हो, ऐसा जो व्यक्ति होगा वही भागवत सुना सकते। जैसे कि सुखदेव जी सुना रहे थे, जैसे कि नारद जी सुना रहे, जैसे सनकादि ऋषि ने प्रथम सुनाया वो भी परमहंस थे, नारद जी ने सुनाया वही परमहंस जी थे, फिर ऋषभ देव जी ने सुनाया वही परमहंस थे, शास्त्र में आता है कि वो गोकर्ण ने सुना वही परमहंस तपस्वी महात्मा थे। तो ऐसे जो परमहंस तपस्वी महापुरुष जब भागवत महापुराण सुनाते हैं वो विशेष होता है। बाकी कोई सोच ले कि हम हारमोनियम हाथ में लेके भागवत महापुराण को और परमहंसों के ज्ञान को समझा सके, तो वो थोड़ी देर के लिए इधर उधर का लोगों को मनोरंजन करने के लिए भागवत के नाम पर कुछ कर दे तामझाम, लेकिन वास्तविक ज्ञान वास्तविक रहस्य ये लोग नहीं कभी समझा पाएंगे। तो लोगों को जब ये चीजें ज्ञान उस जाते, लोगों को लगता है भागवत कथा पुराण हो रही है, कथा चल रही है, भगवान की कथा चल रही है, भगवान कृष्ण की कथा हो रही है, ये हो रहा है, गाने बज रहे, भजन बज रहे, कीर्तन हो रहा है, उनको लगता है भागवत यही है। इसीलिए हम आपको पूरी भागवत समझा रहे कि भागवत क्या है। तो राजा परीक्षित ने जो प्रश्न पूछे और सुखदेव ने जो जो उत्तर दिए वो सारा वर्णन आपको बता रहे हैं। कहा कि जब वो तो राग द्वेष से रही थे, अगर कोई रिद्धि सिद्धि आई रही तो आने दो, उनको स्वीकार न अस्वीकार करने का क्या मतलब है? तो सुखदेव जी चूंकि परमहंस थे, इसलिए परमहंस होने के नाते वो ऋषभ देव जी जो परमहंस थे उनके भाव के अनुसार वो वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु संसार में जैसे चालाक व्याध अपने पकड़े हुए मृग का विश्वास नहीं करते, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं करते हैं। कहते हैं कि जो व्याध होता है अगर मृग को पकड़ लेता है तो उनको पता है कभी भी चंचलवान होकर भटक जाता है। ऐसे लिए हैं क्योंकि ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा, इस संसार की माया जो है ज्ञानियों के पुरुषों को भी मोहित कर सकती है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष चंचल लोग चित्त का भरोसा नहीं करते। ऐसा ही कहा गया कि संचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। तो इसमें विश्वास करने से ही मौनी रूप में फंसकर महादेव जी का चिरकाल तक संचित क्षीण हो गया था। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री 4 पुरुषों को अवकाश देकर उनके द्वारा अपने विश्वास करने के वाले पति का वध करा देती है, उसी प्रकार जो योगी मन पर विश्वास करते हैं उनका मन काम आदि साथ ही क्रोधादि शत्रुओं का आक्रमण करने का अवसर देकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता है। तो काम क्रोध मद लोभ मोह भय आदि शत्रुओं का तथा कर्म बंधन का मूल तो ये मन ही है, इसलिए कोई भी बुद्धिमान इसमें कैसे विश्वास कर सकता है। इसी से भगवान ऋषभ देव यद्यपि इंद्रादि सभी लोकपालों के भी भूषण स्वरूप थे तो भी वे जड़ पुरुष की भांति अवधूतों से विविध वेश भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे। तो ऐसे जो महापुरुष क्या करते हैं, अपने जो तपस्या को उस ईश्वरीय प्रभाव को विभिन्न प्रकार के वेश और भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते हैं। अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहिए। अब योगियों को देह त्याग कैसे करना चाहिए, परमहंसों को कैसे त्याग करना चाहिए? वे अपने अंतःकरण में अवैध रूप स्थित परमात्मा को भिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं के अनिवृत्ति से छूटकर लिंग देह के अभिमान से मुक्त होकर उपराम हो गए। इस प्रकार लिंग देह ने सूक्ष्म देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभ देव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमान आभास के आश्रय ही इस पृथ्वी तल पर विचलता रहा। वो दैववश कोंक वेण और दक्षिण आदि कुटक कर्नाटक के देशों में गया और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले बाल बिखरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से कुटका चल के वन में घूमने लगा। इस समय झंझावात से झकझोरे हुए बांसों के घर्षण से प्रबल दावक ने धधक उठी और उसने सारे वनों को अपने लाल लाल लोपेटों में लेकर ऋषभ देव जी के सहित उनके ऋषभ देव जी के शरीर सहित भस्म कर दिया। हे राजन,
जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी, उस समय कोंक, वेड़ और कुक्कड़ देश का मंदमती राजा अरहत वहां के लोगों से ऋषभ देव जी के आश्रम आचरण का वृत्तांत सुनकर और स्वयं ही उन्हें ग्रहण कर लोगों के पूर्व संचित पाप फलरूप होनहार के वशीभूत हो भयरति स्वधर्म पथ का परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित पाखंड पूर्ण कुकर्म का प्रचार करेगा। कहा कि ऐसे जो कोंक और वेण आदि के कोई देश का कोई ऐसा मंदमती राजा जो अरहत वो होगा, और वो जो ऋषभ देव जी के इस ज्ञान का वृत्तांत सुनकर वो और स्वधर्म का परित्याग करके वे पाखंड पूर्ण कुकर्म प्रचार करेगा। उससे कलयुग में देव माया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्रवेद सोच और आचार को छोड़ बैठेंगे। अब ये वही बात आ रही है जो जैन परंपरा के अंतर्गत ये सब लोग जो आजकल हो रहा है, वही यहाँ पर भागवत महापुराण में दिया हुआ है। अधर्म बहुल कलयुग के प्रभाव से तो कुछ ऐसे लोग उसमें भी होंगे जो अपने शास्त्र विहित सोच और आचरण को छोड़ बैठेंगे। एक प्रकार से पाखंड ही है, ये भी समझना है। परमहंस का होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप वस्त्र त्याग दिए तो परमहंस हो गए। वस्त्र त्यागने से परमहंस नहीं होता, बल्कि परमहंस हो जाने से वस्त्र अपने आप वस्त्रों के प्रति भी आवश्यकता नहीं पड़ती। सहज जीवन जीते, उत्तमा सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि फिर जानबूझकर ऐसा आचरण करते, चलो भाई ऋषभ देव जी ने ऐसे आचरण किया तो हम भी ऐसे, वो भी राजा थे तो हम भी ऐसे आचरण करें। राजा जब कोई ऐसा आचरण करेगा तो उनको भी देखते हुए कि चलो भाई सब त्यागो और बनो सब सन्यासी। और फिर चूंकि तुम सन्यासी तो बन गए, अब विषय वासना तो खत्म नहीं हुई, वासना तो अंदर भरी पड़ी है। मन का विकार, मन को तो जीता नहीं, आपने प्राणायाम का अभ्यास किया नहीं, योग अभ्यास किया नहीं, गृहस्थ आश्रम में तपस्या का जीवन जिया नहीं। सन्यास के लिए वही व्यक्ति परिपक्व होता है जो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम और उस वानप्रस्थाश्रम का यथोचित पालन करता है। और इस आश्रमों में रहते हुए जो अपने मन, बुद्धि, अंतकरण की शुद्धि करता है, मन को वश करता है, बुद्धि को शुद्ध करता है, शास्त्र अध्ययन, योग साधना रहते हुए, गृहस्थ वातावरण में, वानप्रस्थाश्रम में रहते हुए जब वो ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है कि अब उसके मन में सांसारिक वासना थोड़ी भी नहीं रहती थी, पूर्ण नष्ट प्रज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, उसके ज्ञान की जब आत्मज्ञान हो जाता है उसको, और आत्मज्ञान की अग्नि से जब उसके समस्त कर्म दग्ध हो जाते हैं, किसी प्रकार की विषय वासना नहीं रहती है, तब वो परमहंस अवस्था को प्राप्त होता है। तो ऐसा व्यक्ति जब सहज में आचरण करता है उसको परमहंस आचरण कहते हैं। परंतु देखा देखी में जो आचरण होते हैं कि चलो वो तो परमहंस बन गए क्योंकि वो वस्त्र नहीं पहनते थे इसलिए परमहंस हो गया, वस्त्र नहीं पहनते थे इसलिए वो परमहंस नहीं थे, इसलिए वो परमहंस थे क्योंकि उनके भीतर आत्मज्ञान की अग्नि के द्वारा उनके सारे कर्म, सारी वासनाएं उनके अंदर से भीतर से जल चुकी थी। कि तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी कामनाएं अंदर से दग्ध हो गई है, उसको दग्ध करने के लिए कितना योग अभ्यास किया, कितना साधन किया, कितना जब तक किया। बोले महाराज वो तो हमने कुछ किया नहीं, गुरु महाराज ने कह दिया कि तू भी बन जाओ परमहंस, तो बन गए हम भी दिगंबर। तो ऐसे जो दिगंबर अवस्था, ऐसे जो कहते हैं, तो ये वर्णन भागवत में आता है कि ऐसे लोग स्वधर्म का त्याग करके शास्त्र विहित सोच और आचार को छोड़ बैठेंगे और अधर्म बहुल कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे स्नान न करना, फिर ऐसे लोग स्नान नहीं करते। कहते कि स्नान क्यों नहीं करते, तो भाई अवधूत रहना है, तो परंतु वो गर्म पानी को गर्म करके कपड़े से धोएंगे, उसको पोछेंगे फिर शरीर को, और वस्त्र भी पहनेंगे, फिर श्वेतांबर सफेद वस्त्र, शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए, मटमेला नहीं रहना चाहिए, शुद्ध वस्त्र पहनेंगे। तो ये क्या है, ये आडंबर है, देखा देखी का जीवन है। आचमन न करना, अशुद्ध रहना, केस नोचवाना आदि ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे और प्राय वेद, ब्राह्मण और यज्ञ पुरुष की निंदा करने लगेंगे और कह देंगे ये यज्ञ नहीं करना चाहिए, यज्ञ से क्या होता है, आत्मा ही सब कुछ है। तो इस प्रकार से जो शास्त्र विहित धर्म है उसका वो निंदा करने लगेंगे। अपनी इस नवीन अवैदिक स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति में, अंध परंपरा में विश्वास करके मत वाले रहने के कारण वे स्वयं घोर नरक में गिरेंगे। और ऐसे लोग कहाँ जाएंगे,
स्वर्ग में जाएंगे, समाधि में प्राप्त होंगे, बोले नहीं, घोर नरक में जाएंगे। ये तो हमने तो केवल भाई जो शास्त्र में, भागवत महापुराण में जो ज्ञान है वो दे दिया। अब जिसको समझना है वो समझो, और जिसको नहीं समझना है, जिसका मन मन आचरण करना है वो आचरण करो। हमारा काम है शास्त्र के ज्ञान को समझा देना, शास्त्र भी के रहस्य को समझा देना। तो ऐसे परमहंस बनने का कोई लाभ नहीं है। जब आपके अंदर शरीर भी के प्रति देह भाव है, तो हाथ में आप लोग भले मोर पंख लेके घूमो, उससे कोई लाभ नहीं। जब तक आपके अंदर विषय वासना है, विषय विकार है, तो फिर ये आपका सन्यास, ये आपका दिखावा, ये निर्वस्त्र रहना, ये पाखंड ही है। पाखंड जो, ये परमहंस अवस्था उन्हीं के लिए होती है जो सन्यास धर्म का यथार्थ पालन करते हुए, योग साधना करते हुए, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम यस्य सर्वे समारंभा, और जिनके सारे कर्म जो है काम संकल्प वर्जिता, किसी प्रकार की कोई कामना संकल्प, अभी कहाँ जाना है, कि किस दिशा में जाना है, वो उसका कोई वो संकल्प सहज भाव से नहीं, वो भाई फलानी जगह आपका प्रतीक्षा हो रही है, आप वहां जाना है, वहां प्रवचन करना है। तो ये बाह्य आडंबर क्यों? वस्त्र धारण कर लो तो उससे क्या समस्या हो जाएगी? बोले समाज पे पूजेगा कैसे, कैसे हमको परमहंस मानेगा जब तक वस्त्र नहीं छोड़ेंगे? तो अंदर से तो आपकी विषय वासना भरी हुई है, विषय विकार भरे भरे हुए हैं, और बाहर से आप निर्वस्त्र होकर घूम रहे हो। तो फिर ये आप अपने साथ और समाज के साथ छल कर रहे हैं। ऐसे लोग स्वयं भी घोर नरक में गिरते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि निर्मल मन मन सो मोही पावा, मोही छल छिद्र कपट नहीं भावा। धर्म के नाम पर ये छल, धर्म के नाम पर कपट कभी नहीं करना चाहिए। परमहंस अवस्था होती है, अवधूत होते हैं, लेकिन वो अवधूत कौन होते हैं, ये उनके आचरण से स्वतः ही हमें समझ में आ सकता है। भगवान का ये अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए हुआ था। भगवान के कई प्रकार के अवतार हुए हैं, जिसमें ऋषभदेव जी का अवतार हुआ। क्योंकि भगवान के 24 अवतारों की कथा भागवत महापुराण में है, इसीलिए 24 अवतारों का यह वर्णन हो रहा है। तो रजोगुण से भरे हुए लोग, रजोगुण ही पे जो डूबे हुए हैं, इसलिए शुद्ध सत्वमय, इसमें आरंभ में आया था ना, शुद्ध सत्वमय स्वरूप में उनका अवतरण हुआ है। तो ये समझना चाहिए। तो ये समाज में इस प्रकार से धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाखंड क्या है, ये समझना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि धर्म से तत्वम निहितम गुहायाम, बहुत बड़ा गूढ़ होता है, हमें विवेक नहीं होता। इसलिए शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, इसलिए सत्संग करना चाहिए, इसलिए तीर्थों का श्रवण करना चाहिए, ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में रहना चाहिए जो आपको ऐसा ज्ञान प्रदान कर सके, जिन्होंने वैसा जीवन जिया हो, आध्यात्मिक जीवन जिया हो। बाह्य चीजों में आप उलझ कर जाओगे तो सब कुछ नहीं मिलेगा। बाहर से कितना भी आप लोगों को दिखे, आपको व्यवस्थित रूप से ये देखना पड़ेगा कि हाँ, जो परमहंस यदि कोई है, तो परमहंस का किस प्रकार से आचरण होगा। तो जो रजोगुण से भरे हुए लोग हैं, जो जिन्होंने संसार को ही, भौतिक संसार को ही सब कुछ मान लिया है, रुपया पैसा संपत्ति खूब कमा रहे, खूब इकट्ठा कर रहे, रजोगुण के कारण काम क्रोध लोभ मद मोह इसी में डूबे पड़े हुए हैं। और अंत में उसी में ही, उसी चिंतन से जो तुम्हारा मनोमय कोष भर पड़ा है, इसका पैसा लेना है, इसको देना है, ये करना है, वो करना है, वही चिंतन भरा पड़ा दिमाग में। भगवान की भक्ति नहीं, भगवान का ध्यान नहीं, भगवान का चिंतन नहीं, दान की भावना नहीं, सत्कर्म की प्रति रुचि नहीं, संत महापुरुषों के प्रति श्रद्धा नहीं। और फिर ऐसे जो रजोगुणी जीवन जीते, ऐसे दुर्गति को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे लोगों को संन्यास मार्ग का, संन्यास आश्रम का, परमहंस मार्ग का, मोक्ष मार्ग का, योगियों के लिए मोक्ष मार्ग का ज्ञान देने के लिए जो परमहंस बन जाते हैं, वो सन्यासी बन जाते हैं। ऐसे लोगों को किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, उसका उपदेश देने के लिए यह अवतार हुआ था। अहो महाराज, प्रियव्रत का वंश बड़ा ही उज्जवल और सुयशपूर्ण है, जिसमें पुराण पुरुष श्री नारायण ने ऋषभ अवतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति करने वाले पारमहंस धर्म का आचरण किया। इस धर्म को पारमहंस धर्म कहते, परमहंस धर्म कहते। इस जन्म रहित
भगवान ऋषभ देव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से कैसे चल सकता है, क्योंकि योगी लोग जिस योग सिद्धियों के लिए लालायित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते, उन्हें इन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर असत समझकर त्याग दिया था। बोले कि भगवान ऋषभ देव जी के सिवा इस मार्ग पर कौन चल सकता है? क्यों कि अनिवार्य सिद्धि के चक्कर में कई योगी लोग तपस्या करते हैं, परंतु ऐसे महापुरुष अष्ट सिद्धि नवनिधि होने पर भी, प्राप्त होने पर भी उसका त्याग कर देते हैं। तो ऐसे आप कहेंगे महाराज ये तो ऋषभ देव जी हो गए, ऐसे तो हमारे देश में पता नहीं कौन ऐसे महापुरुष होते हैं, लेकिन आपको पास वो एड्रेस पता लेके तो चलेंगे नहीं, और पता भी हो जाएगा तो फिर आप लोग उनको जीने कहाँ दोगे, भक्ति कहाँ करने दोगे, शांति से रहने कहाँ दोगे। इसलिए ऐसे महापुरुषों को दुर्लभ होते हैं, पात्र लोगों को उनको कृपा मिलती है। मैंने कहा ना कि वाराणसी में आज से कुछ वर्ष पूर्व तैलन स्वामी जी ऐसे परमहंस सन्यासी के महापुरुष थे। कभी वाराणसी में आओ तो काशी विश्वनाथ जी का दर्शन तो करो, लेकिन तैलन स्वामी जी का भी कभी आकर उनका स्मरण कर लेना। ऐसे जो महापुरुष होते हैं ऐसे बहुत दुर्लभ होते हैं, ऐसे महापुरुषों का स्मरण करना चाहिए, ऐसे महापुरुष का ध्यान करना चाहिए, ऐसे महापुरुषों की जो साधना स्थली होती है वहां पर दर्शन करना चाहिए। लेकिन नहीं, हम क्यों करेंगे? कलयुग ने हमारी बुद्धि ग्रसित कर दी है। जिनको हमारी संस्कृति नहीं पता, जिनको हमारे राम ने कहा, जिसने कृष्ण ने कहा, उनकी समाधि में जाकर वहां पता नहीं उन्हीं की समाधि की किसी और की समाधि भगवान जाने, वहां जाकर माथा टेकेंगे। ये मूर्खतापूर्ण आचरण करते, अविवेक भी आचरण करते, अशास्त्रीय आचरण करते, तो सुख कहां से मिलेगा? गंगा जी में नहाने से ना आपको पवित्रता मिलेगी, कि किसी नाले में नहाने से आपको पवित्रता प्राप्त होगी। इसलिए जो सच में समाधिस्थ है, परमहंस है, सच में जो कल्याण भागी है, ऐसे महापुरुषों के विषय में उनका चिंतन करना चाहिए। दुर्भाग्यवश कलयुग की माया से ये जो शायद कल फिल्म सिटी वालों ने, जो लोग हमारे सच में भारतवर्ष में संत सन्यासी परमहंस महापुरुष हुए, उनके विषय में फिल्में नहीं बनाई, उनके लिए किसी ने नहीं गाया है। और चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है, पहुंच रहे वहां पर जहाँ बेमतलब का कौन से मुर्दा गड़ा हुआ है, क्या गड़ा है, भगवान जाने। ये ऐसी मूर्खतापूर्ण आचरण के कारण सनातन धर्म के अनुयायी आज दुर्गति को प्राप्त है। जो सच में संत है, महापुरुष है, उनके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, उनके बारे में न कोई फिल्में बनाता है, न वो समाज में ज्ञान देता है, न उनको कोई प्रचार करने में उधर रुचि है। लेकिन जो शैतानी, अधार्मिक, सनातन धर्म के विरोधी ऐसे लोगों के लिए, और जो अशास्त्रीय, जिसका कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है, ऐसी माताएं खड़ी कर दी जाती है, उनके फिल्में बनती, उनके गाने बनते हैं, उनके भजने बनने लग गए। राक्षसों को देवता समझकर पूजा जा रहा है, और लोग सोच रहे हैं कि धर्म है, हो रहा है वहां पर। ये सब सर्वनाश और पाखंड और अधर्म का वृद्धि करने वाली चीजें, वो धर्म को नष्ट भ्रष्ट करते हैं। तो राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेद, लोक, देवता, ब्राह्मण और गोवों के परम गुरु भगवान ऋषभ देव का यह विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। अब ये जो चरित्र सुना दिया, अब ये चरित्र सुनने का फल क्या होता है? बोले यह मनुष्य के समस्त पापों का हरने वाला है। जो मनुष्य इस परम मंगलमय पवित्र चरित्र को एकाग्र चित्त से श्रद्धापूर्वक निरंतर सुनते या सुनाते हैं, उन दोनों की ही भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाती है। तुम लोगों ने ये भगवान का मंगलमय चरित्र सुना, वासुदेव एकांत तो भक्तिर अनयोरपि समुनुवर्तते। अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति बहुत बड़ी बात है। ये अनन्य चिंतयन्तम, हम लोगों को अनन्य भक्ति तो पता ही नहीं है। किसने अनन्य भक्ति के बारे में समझाया होगा? कभी कभी अनन्य भक्ति का मतलब होता है एक निष्ठ भक्ति। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे जो लोग इस चरित्र को सुनते, मैं इसलिए आपको इस चरित्र को सुनाया और पूरा गंभीरता से सुनाया, एक एक विषय को समझाया मैंने। कई लोगों को दिमाग में होगा कि नहीं भाई, अब तो समय गुरुजी बहुत ले रहे हैं, तो समय देखोगे कि ज्ञान देखोगे? ज्ञान पे जिन्होंने दृष्टि रखी, जिन्होंने एकाग्रता से इस चरित्र को सुना, तो जो मनुष्य इस मंगलमय पवित्र चरित्र को एकाग्र चित्त से और श्रद्धा पूर्वक निरंतर सुनते हैं या सुनाते हैं,
उन दोनों की ही भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाती है और वो पार हो जाते हैं। तरह तरह के पापों से पूर्ण, सांसारिक तापों से अत्यंत तपे हुए अपने अंतःकरण को पंडित जन इस भक्ति सरिता में ही निरंतर नहलाते रहते हैं। तो ये जो भगवान की जो भक्ति जो सरिता है, भगवान का जो ज्ञान है, इसलिए भागवत महापुराण है, ऐसे जो भगवान के भक्त हुए, ज्ञानी महापुरुष हुए, उसके ज्ञान प्रवाह में, ज्ञान गंगा में जो निरंतर नहलाते रहते हैं, इससे उन्हें जो परम शांति मिलती है वो इतनी आनंदमय होती है कि फिर उसके सामने अपने आप प्राप्त हुए मोक्ष रूप परम पुरुष का भी आदर नहीं किया जाता। भगवान के निज जन जो जाने से समस्त भगवान के निज जन हो जाने से ही उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते। भगवान के वो लोग निज जन हो जाते, स्पेशलिस्ट हो जाते, स्पेशल लोग हो जाते हैं उनके, वो जो भगवान की इस तरह से कथाएं सुनते हैं। राजन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडव लोगों के और यदुवंश के रक्षक, गुरु, इष्टदेव, सूर्योदय और कुलपति थे। यहाँ तक वे कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। इस प्रकार भगवान दूसरे भक्तों को भी अनेक कार्य कर सकते हैं और उन्हें मुक्ति भी देते हैं, परंतु मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति योग है उसे सहज नहीं देते। भगवान जो है कहते हैं कि भाई वो सेवा कर देंगे, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे, लेकिन जो भक्ति योग को सहज भी नहीं देते। भक्ति योग सबको नहीं मिलता। भगवान कहते ददामि बुद्धि योगम तमेन माम उपयान्ति। तो जो मेरे विशेष लोग होते हैं उनको मिलता। निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक बेसुध हुए लोगों को जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया और जो स्वयं निरंतर अनुभव करने वाले आत्मस्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान ऋषभ देव को नमस्कार करते हैं। तो भगवान के अवतार भगवान राम और कृष्ण ही नहीं हुए हैं, भगवान कपिल मुनि भी भगवान के अवतार रहे हैं। सन्यासी के रूप में, परमहंस ज्ञानी महापुरुषों के रूप में भी भगवान के अवतार होते रहते हैं। जैसे भगवान कपिल जी भी हुए, सनकादि ऋषि हुए, नारद जी हुए, भगवान ऋषभ देव जी हुए, ये भी भगवान के ही अवतार और परम ज्ञानी हुए। तो इतने श्रीमद् भागवती, तो ये आपको भगवान चरित्र। अब इसके बाद आता है भरत चरित्र। उन्होंने महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभ देव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया था। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रहकर विश्वरूप की कन्या पंचजन्य से विवाह किया। पंचजनी, भरत जी का विवाह किससे हुआ? कन्या पंचजनी से, नोट कर लेना। जिस प्रकार तामस अहंकार से पंचादि शब्दादि 5 भूत तन्मात्र, उसी प्रकार से पंचजनी के गर्भ से उन्होंने, अब राजा भरत जी के जो पुत्र हुए उनका भी नाम लिख लो। सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण, धूम्रकेतु नाम के 5 पुत्र हुए, जो सर्वथा उन्हीं के समान था। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले अजनाभ वर्ष था, है ना, अजनाभ खंड बोलते हैं, अजनाभ वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारत वर्ष कहते हैं। समझ में आया? ये राजा भरत हुए, ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी हुए, उनके द्वारा, उनके समय से ही भारत वर्ष कहते हैं। भारतम अजनाभम नाम नामेत्वद वर्ष भारतम इति यत आरभ्यम। भारतम, तब से इस वर्ष का नाम भारत कहा गया। ये भारत देश है, ये है भारत का असली नाम। ये तो लोगों को पता ही नहीं होता है। महाराजा भरत बहुज्ञ थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप, अपने, ये शब्द इन्होंने भी हिंदी अनुवाद करते समय कई शब्दों गलत लिखे, जैसे बाप दादा लिखा, जो कि पिता और दादा ऐसा लिखना चाहिए, तो बाप शब्द इन्होंने लिख दिया ऐसा। तो ऐसा हिंदी लिखने वाले भी थोड़ा सा बुद्धि जो इनकी ठीक ठाक काम नहीं की। तो अपने पिता और दादा के समान, पिता कहना और बाप कहना दोनों में तो कितना बुरा, मतलब विचित्र शब्द लगता है। वो हमारी संस्कृति का भी शब्द नहीं है। स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। उन्होंने होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विज, तो यज्ञ में 4 ऋत्विज होते हैं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, द्वारा कराए जाने वाले प्रकृति विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णिमा, चातुर्मासी, पशु, सोमादि छोटे मोटे क्रतुओं से यज्ञ
यज्ञ और क्रतुरु भगवान का यजन किया। इस प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय जब अध्वर्युगण आहुति देते समय आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते थे, तो यजमान यज्ञमान भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य फल को यज्ञ पुरुष भगवान के वासुदेव को अर्पण कर देते थे। इसीलिए कहते हैं ना, इदम राष्ट्र इदम न मम, जैसे कुछ लोग हम लोग जब आहुति के समय में ऐसा कहते हैं, वस्तुतः वे परब्रह्म ही समस्त देवताओं के प्रकाशक, मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद्य और उन देवताओं के भी नियामक होने से मुख्य कर्ता देव है। इन्होंने जो किया है वो 1 करोड़ वर्ष तक शासन किया है। फिर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरा संपत्ति को यथायोग्य पुत्र में बांट दिया। फिर सर्वसम्मति संपन्न राजमहल से निकलकर पुलहाश्रम हरिहर क्षेत्र में, पुलहाश्रम अभी कहाँ है अभी तो पता नहीं है, हरिहर क्षेत्र में कहा जाता है। पुलह ऋषि वहां पर तपस्या किए होंगे, वो कोई स्थान रहा होगा, पुलह जो ऋषि रहे होंगे। अब पुलह ऋषि का आश्रम कहाँ है वो थोड़ा सा पता करना पड़ेगा। चले आए। इस पुलह आश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य, वे आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। अच्छा, ये गंडकी नदी के पास है, मतलब ये नेपाल में जहाँ शालिग्राम शिला मिलते वो पुलह आश्रम है। वहां चक्र नदी यानी गंडकी, चक्र नदी को, गंडकी का वास्तविक नाम क्या है? चक्र नदी। गंडकी नदी का जो वास्तविक नाम चक्र नदी है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है गंडकी कहते हैं, लेकिन चक्र नदी नाम सरित प्रवरा, ऐसा है चक्र नदी नाम। प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शालिग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती है। तो वहां पर चक्र नदी है जो पवित्र करती रहती है पुलह आश्रम में। तो वहां पर ये भरत जी ने तपस्या की। उस पुलह आश्रम के वन में एकांत स्थान में अकेले रहकर ही वे अनेक प्रकार की पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंदमूल आदि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगा, और इससे उनका अंतःकरण समस्त विषय अभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम प्रयोग भगवान की परिचर्या करने लगे, तब उनसे प्रेम का वेग बढ़ता गया, जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया और आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा। तब उत्कंठा के कारण नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ पड़े, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरण रविंद्र के ध्यान से भक्तियों का आविर्भाव हुआ, तब परमानंद से सरोवर, हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का स्मरण न रहा। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मृग चर्म धारण करते थे। देखो कैसे तपस्या करते थे, वानप्रस्थाश्रम में रहकर कैसे तपस्या करना चाहिए, देख लो। त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केस बुरी बुरी घुंघराली लटों में परिवर्तित हो गए थे, जिससे वे बड़े सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्यमंडल में सूर्य संबंधी ऋचाओं के द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते थे। और इस प्रकार कहते हैं कि भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे उसी ने शंकर द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है। फिर वही अंतर्यामी रूप से अंत सब में प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धिपूर्व प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। ये ही गायत्री मंत्र का अर्थ। ये लोग ये भगवान सूर्य का स्मरण है। सूर्य इसमें ना सवितु शब्द आया है।
परो रजः सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसे जजानम। यही है जो ओम भूर्भुवः स्वः जो शब्द बना वही है। देवस्य भर्गो सवितुर्जात वेदो ऐसे शब्द यहाँ पर आए। हम उसी तेज की शरण लेते हैं। तो जो गायत्री मंत्र का अर्थ यही होता है जो इसमें दिया हुआ है। गायत्री मंत्र का अर्थ यहाँ पर आ गया है पंचम स्कंद 7वां अध्याय 14वां श्लोक। सविता ने सूर्य यही है। इस प्रकार से ये भगवान का चरित्र हम लोग प्रियव्रत जी का सुना। पंचम स्कंद तो आज पूर्ण नहीं हो पाएगा, कल हम वर्णन करेंगे। पंचम स्कंद कल पूर्ण कर देंगे। ये तो भागवत कथा बड़ी लंबी चलेगी। अब इसमें ऐसे ऐसे विषय आएंगे जिसको सुनने से आप लोगों को सनातन धर्म क्या है, सतशास्त्र क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, एक एक विषय को जब हम सविस्तर पूर्वक लेंगे तब हमें समझ में धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाखंड क्या है, ये चीज समझ में आएगी। तो आज हम लोग इतना ही भाग लेते हैं। कल फिर क्योंकि समय थोड़ा सा देखना पड़ रहा है और वो संभवतः हम तो प्रयत्न कर रहे हैं कि 15 दिन में पूर्ण हो जाए। और लाइव है, सहज में सुना रहे हैं। हमने सुबह व्यवस्था मंच बनाकर सुनाएंगे सब लोगों को बैठा कर, लेकिन वो वहाँ व्यवस्था बन नहीं रही है। और यहाँ पे ठीक है, हमारे अकेले रहते हैं, शांति से रहते हैं, आप लोग सुन रहे हैं, हमें पता है। तो अपना भगवान का एक कथा सुना रहे हैं और इसमें कितना अद्भुत चरित्र है भगवान ऋषभ देव जी का। और ऋषभ देव जी का ऐसे चरित्र सुनने से कितना मन को शीतलता, शांति, आह्लाद, हृदय को कितना एकदम एक हमें तो अनुभव हो रहा है। आप सुनने वालों को हो रहा है पता नहीं है, तो बड़ा हृदय गदगद हो रहा है भगवान का ये चरित्र सुनकर। कितने दिव्य भगवान के अवतार होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। और ये भी सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का अंग है, लेकिन ये लोग जो है अलग ही भगवान का आचरण करके, जिसका आचरण करके पाखंड धर्म का आचरण करते रहते हैं। अब इनको कहेंगे तो समझने को भी तैयार नहीं होते हैं, शास्त्रार्थ करे तो उसके लिए भी तैयार नहीं होते हैं, और समाज में अधर्म फैलाते रहते हैं। ऐसे लोग नरक को प्राप्त होते हैं, उसमें तो लिखा आता है भागवत में। तो ऐसे लोगों को महान पुरुष मानने की कोई आवश्यकता नहीं। जो सच में तपस्वी ज्ञानी पुरुष होते हैं वो सहज होते हैं। आत्मा का स्वभाव जो है वो सहज है। नित्य सर्वगत स्थान और चलो यम सनातन, अचल है और सनातन है। आत्मा का स्वभाव सनातन है। इसलिए जो सनातन धर्म है, जो सनातन शास्त्र है, वही वास्तविक ज्ञान है। तो ऐसे ज्ञान का आचरण करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए और अपना परम कल्याण, मानव शरीर धारण किया हुआ है, उसकी ओर अग्रसर करना चाहिए, उसकी सार्थकता करनी चाहिए। तो आज इतना ही। कल पुनः इस विषय पर चर्चा करेंगे। नारायण नारायण।